हेलो बच्चों। क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है अपनी पढ़ाई? बढ़िया है सर, बढ़िया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस यही सुनना है यार, बढ़िया ही रहने चाहिए बस। और क्या, लाइफ में अपने हेल्दी रहो और स्वस्थ रहो, खाओ पियो बढ़िया और पढ़ाई करते रहो। धीरे धीरे चीजें अपनी नॉर्मल होती जाएंगी बेटा लाइफ में। चलिए, बहुत बढ़िया। ईमेल किया था, हाँ बेटा। ईमेल्स काफ़ी सारे बच्चों के ईमेल्स आए थे ब्रेन टीजर के सॉल्यूशंस के, जो मैंने ईमेल आईडी दी थी। मैंने देखे भी काफ़ी सारे। आज मैं आपको दिखाऊंगा भी उसके सॉल्यूशंस। क्लास के एंड में हम डिस्कस करेंगे होमवर्क जो ब्रेन टीजर्स दिए थे, वो एंड में वहां तक पहुंचेंगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट करा जाए भाई। लेक्चर नंबर 13 है आज अपना। अब ऑलमोस्ट इस चैप्टर के हम एंडिंग पर पहुंच रहे हैं बेटा। लॉगरिदम हमने लास्ट टाइम किया था, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी। अब हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में, जल्दी से देखते हैं क्या क्या करना है हमें। तो आज बेटा हमको लॉगरिदम के बारे में थोड़ा सा और अपना डिस्कशन आगे लेके चलना है। लॉग में आई एम श्योर काफ़ी बच्चों को समझ आ गया। मैं जो सॉल्यूशंस देख रहा था उससे मैं देख भी रहा था। कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है लॉग में। तो देखो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला था, लॉग में ना कंफ्यूजन रहती है, थोड़े दिन तक रहेगी। थोड़े दिन बाद तुम्हें खुद ही रियलाइज होने लगेगा, अरे यार ये हम कितनी बेसिक गलतियां करते थे। तो वो धीरे धीरे ही जाती हैं, समय के साथ जाती हैं। अब जो पाप हमने इतने साल करे हैं, या बचपन में पढ़ाई 9-10 में थोड़ी कम करी, या 11th में कम, 9-10 में कम करी, तो उसका कहीं ना कहीं देखो थोड़ा सा टाइम तो अपने को लगेगा। इस बात को मान के चलना है। बट गिव अप करके नहीं बैठना है, अपने को ट्राई करते रहना है। आज कुछ गलतियां बताऊंगा अभी जो मैंने देखी ईमेल पर, बच्चों के जब सोल्यूशंस देखे। बहुत कॉमन मिस्टेक्स थी, और ऐसी मिस्टेक्स जो छोटे बच्चों से भी एक्सपेक्टेड नहीं होती, वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, अब जब कर रहे हो तो मैं आपको बता दूंगा क्या गलती है, और उस गलती को रिपीट नहीं करना है बेटा। फिर एक बार समझ गए, सीख गए, तो रिपीट नहीं करना है, राइट। चलिए, तो आज हम लोग बहुत ही मेन चीज पढ़ने वाले हैं, अगेन इंपॉर्टेंट, लॉग की इनइक्वेशंस पढ़ेंगे। अभी तक लॉग की हमने इक्वेशन सॉल्व करी। इनइक्वालिटी यानी ग्रेटर या लेस का साइन लॉग के साथ नहीं आया था। वेवी कर्व वगैरह का याद आ रहा है ना? इनइक्वालिटी में वेवी कर्व, मॉड्यूलस की भी इनइक्वालिटी करी थी। आज हम लॉगरिदम की इनइक्वालिटी करेंगे, और साथ में लॉग और एक्सपोनेंशियल के ग्राफ देखेंगे, जैसे लॉग का ग्राफ कैसा होता है। अब इनके ग्राफ में बहुत ज्यादा डेप्थ में तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, वो कैलकुलस में आएंगी 12th में। तो वहां डेप्थ में जाएंगे अभी हम लोग, क्योंकि अगर मैं ग्राफ की डेप्थ में चले गया ना, पूरा कैलकुलस पढ़ाना पड़ेगा 12th का। हम बस ग्राफ देख लेंगे कैसा होता है और उसको याद रखेंगे, ठीक है। ये हमें करना है। और लॉग की जैसे हम इनइक्वेशन आज सॉल्व करेंगे, वैसे ही एक्सपोनेंट की भी इनइक्वेशन सॉल्व करें। एक्सपोनेंट क्या होता है? 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ये सब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है बेटा, राइट। तो आज का मेन काम अपना लॉग और एक्सपोनेंशियल के अराउंड चलने वाला है। बहुत मजा आने वाला है बेटा, केयरफुली सुनेंगे सब लोग, पूरे पेशेंस और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ स्टार्टिंग से आप समझेंगे। अगर केयरफुली भी आपने सुन लिया तो बहुत ज्यादा मुश्किल आपको नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करें भाई, जल्दी से बताइए अब सब लोग अगर रेडी हैं, क्या स्टार्ट किया जाए लेक्चर आज का। एंटी लॉग, एंटी लॉग वही लॉग को हटाने को एंटी लॉग बोलते हैं यार। जो बेस की पावर आरएचएस होता है वही अपना एंटी लॉग हो जाता है। एंटी, एंटी मतलब क्या? उल्टा, लॉग का उल्टा। तो लॉग हटा दिया हमने, वो लॉग का उल्टा हो गया। सर कैलकुलस 11th की फिजिक्स में है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको 11th में फिजिक्स में पढ़ाएंगे, वो वही कैलकुलस जो हम 12th में मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वो फिजिक्स में आपको थोड़ा बहुत 11th में बेटा पढ़ाया जाएगा। क्यों पढ़ाया जाएगा सर? फिजिक्स में मैथ क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि बेटा फिजिक्स में काम आएगा वो 11th में, राइट, इसलिए आपको वो पढ़ाया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। यस सर, वी आर रेडी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर अपना बेसिक मैथ्स में। तो इस वीक में अपना बेसिक मैथ खत्म हो जाएगा और सेट शुरू भी हो जाएगा, राइट। बेसिक मैथ में अब देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अब वो जो मैं बेसिक मैथ में करा, कुछ लोग बेसिक में करा देते हैं, कुछ क्वाड्रेटिक में, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारा कवर हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग आज एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखेंगे। एक्सपोनेंशियल देखो होता क्या है, जैसे कि y इज इक्वल टू 2 की पावर x, ये क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 2 की पावर x हो गया, 3 की पावर x हो गया, या फिर
हाफ की पावर एक्स हो गया, ऐसे सोच लो तुम, या y इक्वल टू 1/7 की पावर एक्स, कुछ भी इस तरह का लिख दिया अगर हमने, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में हम इन जनरल एक काम करते हैं, a की पावर x का ग्राफ पढ़ लेंगे, a की पावर x, ठीक है, y इज इक्वल टू a की पावर x। a क्या है, अब केस 1 बना रहा हूं, a को मैं 1 से बड़ा ले रहा हूं, a को 1 से बड़ा ले रहा हूं, ठीक है जी, और दूसरा केस बनाऊंगा 1 से छोटा लूंगा। सर ऐसा क्यों बना रहे हो, क्योंकि दोनों के ग्राफ बेटा अलग होते हैं। a की पावर x का ग्राफ जब a 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा भी होगा, तो हम x को a को या तो 0 और 1 के बीच का कोई नंबर लेंगे, जैसे यहां लिया हुआ है 1/7, 1/2, 1/5, ऐसा 2/5 कुछ भी हो सकता है, या 1 से बड़ा, जैसे मान लो 3 की पावर x हो गया, राइट। दोनों ही सिचुएशन में ग्राफ्स अलग होंगे। सर a नेगेटिव हो गया तो ग्राफ नहीं बनाना है आपको, a नेगेटिव में कोई ग्राफ नहीं आएगा। a1 तो वैसे ही यार बेकार की बात है, 1 की पावर x तो हमेशा 1 ही होता है, तो इसलिए दो केसेस बनेंगे, a या तो 1 से बड़ा या फिर a 0 और 1 के बीच में, ठीक है। चलो तो a 1 से बड़ा ले लेता हूं, तो एग्जाम्पल के तौर पे a को मान लो 5 ले लिया, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, मानने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, 5 की पावर x का ग्राफ बनाने की बेटा कोशिश करेंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए देखो कुछ भी नहीं, तुम्हें x और y चाहिए होता है, राइट। ग्राफ बनाने के लिए x और y चाहिए होता है। जैसे हमने एक बार, याद होगा तुम्हें, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाया था ना मॉड्यूलस के अंदर, कि x की कुछ वैल्यू डाल के y की वैल्यू निकालता गया। तो देखो ये है मेरे पास फंक्शन, तो इसमें वही करूंगा मैं, x की कुछ वैल्यूज निकाल के y की कुछ वैल्यूज निकाल लूंगा, x और y। मान लो x को 0 डाल देता हूं, x को सर 0 डालोगे तो क्या होगा, x को 0 डालोगे तो y क्या बनेगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो जब x 0 है तो y 1 है, एक पॉइंट हमें मिल गया कि भाई जब x 0 है तो y 1 है, ऐसा कुछ, x 0 पर y 1 है, ये अपना ओरिजिन है, ये 1 2 3 ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे रफली मान लो ये 1 है यहाँ पे, तो 0,1 तो y एक्सिस का पॉइंट होता है, यानी कि x 0 पे y 1 हो गया। चलो एक और डाल लेते हैं, x 1 डाल लेते हैं, x 1 डालेंगे तो 5 की पावर 1 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी x 1 पर 5 ऐसा कुछ हो गया, 1 पर 5 हो गया। अब सर कब तक डालता रहूंगा, ये कब तक डालता रहूंगा, अब ज्यादा मत डालो, 2 डाल लिए बहुत है। अब इंफिनिटी डाल लो कि अगर x इंफिनिटी की तरफ जाएगा, अगर x इंफिनिटी की तरफ जाएगा, इंफिनिटी मतलब 100 करोड़, अगर x हो गया 10 करोड़, तो सोचो y क्या हो जाएगा, सर y भी क्या हो जाएगा, अगर x 10 करोड़ हो गया, x अगर 10 करोड़ डाल दूंगा तो 5 की पावर 10 करोड़ इंफिनिटी हो जाएगा, और बड़ा इंफिनिटी मतलब y भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो जब x इंफिनिटी की तरफ जाएगा बेटा तो y भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा, राइट। इतनी बात तुम समझ गए। तो मुझे एक दिख रहा है x इंफिनिटी मतलब ये उस तरफ पूरी बोर्ड फाड़ के निकल जाएगा, तुम्हारी स्क्रीन फाड़ के इंफिनिटी पे, और y ऊपर इंफिनिटी की तरफ हो गया, ठीक है। अब क्या डालोगे सर, और क्या डालोगे, अब तो सब कुछ ही डाल लिया। एक चीज और डालूंगा, देखो x को माइनस इंफिनिटी भी डालूंगा, क्योंकि मैं इधर की तरफ भी जाके देखना चाहता हूं, लेफ्ट साइड x माइनस इंफिनिटी मतलब लेफ्ट साइड x एक्सिस के क्या हो रहा है। ध्यान से देखना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जब x को माइनस इंफिनिटी डालूंगा, x माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो देखो y क्या हो जाएगा, 5 की पावर माइनस इंफिनिटी, है ना। अब 5 की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा, सोच के देखो सर, 5 की पावर माइनस इंफिनिटी, a की पावर या 5 की पावर माइनस एक्स क्या होता है सर, 5 की पावर माइनस एक्स 1/5 की पावर x होता है। ये तो एक्सपोनेंट में हम सीखते हुए आए हैं 8th 9th क्लास से कि 5 की पावर माइनस एक्स को 1/5 की पावर x, यानी इसको क्या लिख सकता हूं, 1/5 की पावर इंफिनिटी। और 5 की पावर इंफिनिटी क्या होता है, 5 की पावर इंफिनिटी तो अभी देखा था हमने, 5 की पावर इंफिनिटी 5 की पावर 100 करोड़, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा सर। तो 5 की पावर इंफिनिटी जो ये बन रहा है, ये भी तुम्हारा इंफिनिटी की तरफ ही जा रहा है बेसिकली। तो y बेसिकली हमारा 1/1 इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। एंड व्हाट इज 1 इंफिनिटी, सोचो 1 इंफिनिटी कहां की तरफ जाने लगेगा, 1 इंफिनिटी बेटा 0 की तरफ। वेरी गुड, चैट में काफी लोग लिख रहे हैं 1 इंफिनिटी का मतलब 1/10 करोड़। सोचो एक के नीचे बहुत बड़ा नंबर लिख दिया तो ओवरऑल चीज कहां जाने लग जाएगी, 0 की तरफ जाने लगेगी सर। यानी कि मेरे को क्या समझ आया कि जब x माइनस इंफिनिटी डाल रहा हूं, जब x माइनस इंफिनिटी डाल रहा हूं तो y जो है 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। प्लीज नोट, मैंने एरो बनाया है, y
अप्रोचेस या टेंड्स टू जीरो, इसको क्या बोलते हैं, टेंड्स टू। y इक्वल टू जीरो नहीं बोला मैंने। क्यों सर आपने इक्वल टू क्यों नहीं लिखा? क्योंकि x भी माइनस इन्फिनिटी के इक्वल नहीं हो सकता, कोई भी नंबर इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता। ये बात तो तुम्हें बेसिक मैथ में मैंने इंटरवल्स में ही बताई थी बेटा, कि कोई भी x इक्वल टू इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, माइनस इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है। तो अगर इसकी तरफ जा सकता है तो वन बाय इन्फिनिटी जीरो नहीं होता, वन बाय इन्फिनिटी जीरो की तरफ जाता है, यानी कि y जीरो की तरफ जाने लग जाएगा। इतनी बात समझ आ गई है क्या सभी लोगों को? क्या इतनी बात समझ आ गई है बेटा? क्या इतनी बात क्लियर है कि अपना ये टेबल जो है, जब x इन्फिनिटी जा रहा है तो y भी इन्फिनिटी जाएगा, जब x माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो y जीरो की तरफ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पे आपको समझाई है। सर इसको नोट करना है क्या? रुक जाओ बेटा, अभी नोट कुछ नहीं करना तुम्हें ग्राफ बनाना है और ग्राफ याद रखना है बस। मैं तुम्हें ग्राफ का थोड़ा बहुत लॉजिक बता रहा हूं कि कहां से आया, राइट? ये नहीं कि सीधा ही रट लिया हमने। तो तुम्हें अगर मन करे इसे नोट कर लेना, बट नहीं तो सीधे ग्राफ बना के भी तुम्हारा काम चल जाएगा। यस सर, क्लियर है सर, चमका सर। प्लीज रिपीट। क्या रिपीट करूं भाई, कौन सा पार्ट रिपीट करूं? देखो ये माइनस इन्फिनिटी वाला कर देता हूं जल्दी से, जिन्हें भी दिक्कत है। अब यार ये छोटी मोटी क्लासेस की चीजों में तुम फंस जाते हो बार बार, एक्सपोनेंट्स में। क्या बोल रहा हूं, एक्स को अगर माइनस इन्फिनिटी डालूंगा, देखो भाई जल्दी से बता देता हूं, एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी डालूंगा तो y कितना था, 5 की पावर x था। तो x की जगह माइनस इन्फिनिटी डालो यार, माइनस इन्फिनिटी 5 की पावर माइनस इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हो, 1/5 की पावर इन्फिनिटी। अब ये मत पूछना ये कहां से आया, बच्चों बचपन की चीजें हैं बेटा, एक्सपोनेंट के पाप जो तुमने करे हैं तो तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, जिसको भी दिक्कत थी। और 5 की पावर 10 करोड़ है, 5 की पावर इन्फिनिटी को क्या लिख सकता हूं, इन्फिनिटी ही लिख सकता हूं सर। तो 1 बाय इन्फिनिटी, 1 अपॉन वेरी वेरी लार्ज नंबर, 1/100,000 करोड़, कितना हो जाएगा, जीरो की तरफ जाने लगेगा सर, क्योंकि नीचे बहुत बड़ा नंबर लिख दिया, ऊपर तो 1 ही है, 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो की तरफ जाता है। तो बस यही समझा है कि जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y तुम्हारा जीरो की तरफ जाएगा। बस इतनी सी बात मैंने यहां पे बोली है, इतनी सी बात बेटा बोली है, राइट? तो अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं भाई, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या समझ आ गया, ध्यान से देखना। या एक काम करता हूं, ग्राफ यहां पे जगह कम बची है, अगले पेज पर आपके लिए बना देता हूं, यहां पे बना देते हैं ग्राफ सर। तो अब ध्यान से देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स मिले थे। पॉइंट्स मिले थे x0 पे y1, देखो ये वाला x0 पे y1, ये 0 है, 0 पे 1 तो 0,1। फिर हमने देखा था 1 पे 5, 1 पे 5, और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी उधर, और माइनस इन्फिनिटी पे देखो, अब ध्यान से सुनना भाई, x जब माइनस इन्फिनिटी है मतलब इधर की तरफ है, तो y जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो नहीं है। y जीरो कहां होता है, x एक्सिस पर होता है सर, ये तो हमने पढ़ा है 9th 10th की कोऑर्डिनेट में कि y जीरो आपका जा रहा है, y जीरो की तरफ जा रहा है, इक्वल नहीं है, यानी x एक्सिस को की तरफ जाएगा, मतलब ग्राफ जो है ऐसा कुछ हो जाएगा। ध्यान से देखना, ऐसा ग्राफ हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। प्लीज नोट, ये वाली चीज टच नहीं करेगी, ये x एक्सिस को टच नहीं करेगी, बस लगेगा उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि y जीरो है नहीं एग्जैक्ट, जीरो की तरफ जा रहा है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी कहां होता है, इस तरफ, माइनस इन्फिनिटी पर y जीरो की तरफ जाएगा, तो ये इसको टच करेगा नहीं, लगेगा कि टच जैसा कर रहा है इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पर जाके, तो इसके ऐसे अप्रोचिंग सा ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ अपना बनेगा, राइट? तो a की पावर x का ग्राफ जब a 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा अगर a होता है तो ऐसा होता है, बस तुम्हें ये याद रख लेना। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड है, ऐसे कर्व्ड। सर ये कर्वेचर ऐसा ही क्यों है, ऐसा उल्टा क्यों नहीं है, इन सब में मत जाओ अभी, ये सब कैलकुलस का पार्ट है। अभी मैंने मोटा मोटा तुम्हें 3-4 पॉइंट जोड़ के ये बता दिया कि भाई 0,1 ये रहा, 1,5 ये रहा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी ऊपर, और माइनस इन्फिनिटी पे 0, मतलब ये वाला पॉइंट लगभग अप्रोच करने लग जाएगा, राइट? तो इसको आपको याद रखना है कि ये a की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। तो अब से आपको कोई बोले भाई 5 की पावर x या 7 की पावर x या 9 की पावर x का ग्राफ कैसा है, ऐसा है सर, राइट? इस तरह का है। y0 पे प्लीज, ये बस इंपॉर्टेंट चीज है, इसको टच मत करा देना। गैप दिख रहा है ना, मैंने थोड़ा सा गैप बनाया है, x एक्सिस को वो टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि y जीरो नहीं हो सकता, y जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो नहीं होती, 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो की तरफ जाती है बेटा, राइट?
ये आपको याद रखना है बस ग्राफ की ऐसा होता है ग्राफ। अब जल्दी से दूसरा भी समझ लो तो तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा कौन सा है सर? जब a 1 से छोटा है, मान लीजिए अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे देता हूं y इक्वल टू हाफ की पावर x, या 1/5 ले लो या 2/5 ले लो, कोई भी 1 से छोटा नंबर ले लिया, a की जगह मैंने हाफ ले लिया। ठीक है, अब जरा फिर से टेबल बनाते हैं यही वाला। अब जरा फिर से यही वाला बेटा टेबल बनाते हैं, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, देखना अब अच्छी तरह। अब जल्दी से एक टेबल बनाएंगे। फिर से वही x और y का टेबल जरा बना रहा हूं। तो x जब 0 डालोगे तो क्या होगा? हाफ की पावर 0। x 0 पे y 1 होगा सर। हाफ की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 ही होती है, तुम्हें पता है। एक x को 1 डाल लो, चलो 1 डालूंगा तो हाफ आ जाएगा y। ठीक है जी, तो मैंने हाफ एक एग्जाम्पल लिया है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। हाफ की पावर x तो एक एग्जाम्पल लिया है, राइट। अब सोचो और क्या डालूंगा? इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी डाला था सर आपने, है ना, पिछली बार भी x को इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी डाला था। तो अब जल्दी से तुम बताओ, अगर x इन्फिनिटी डालूंगा इसमें तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या आंसर मिलेगा? जल्दी बताओ। x अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y कहां की तरफ जाएगा? जल्दी बताइए चैट पे लिख के, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y कहां की तरफ जाएगा? चैट पे बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, काफी सारे लोगों ने सही बता दिया है। कुछ लोग बट गलत भी लिख रहे हैं बेटा, कुछ लोग इन्फिनिटी बोल रहे हैं। देखो डाल के देखो ना, तुम सिर्फ बताना नहीं है, लिख के भी तो देखना है। मान लो x को इन्फिनिटी डालता हूं, ठीक है, तो हाफ की पावर इन्फिनिटी देखना है मुझे। हाफ की पावर इन्फिनिटी को अब तुम्हें पता है 1/2 की पावर इन्फिनिटी लिख सकता हूं ना भाई। हाफ की पावर इन्फिनिटी को 1/2 की पावर इन्फिनिटी लिख सकता हूं, और 2 की पावर 100 करोड़ क्या हो जाएगा? 2 की पावर 100 करोड़, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा सर इन्फिनिटी। यानी ये 1/∞, यानी 0 की तरफ जाने लगेगा। वेरी गुड। तो इन्फिनिटी पर अब 0 हो गया, उल्टा हो गया। देखो पहले इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो रहा था, माइनस इन्फिनिटी पे 0 हो रहा था, राइट। अब इन्फिनिटी पर 0 होगा और माइनस इन्फिनिटी पर, अब देखो जरा माइनस इन्फिनिटी पर देख लेते हैं सर। x को अगर माइनस इन्फिनिटी डालूंगा तो y क्या बन जाएगा? हाफ की पावर माइनस इन्फिनिटी। अब एक काम करो, थोड़ी स्मार्टनेस दिखाओ। हाफ को तुम 2 की पावर -1 तो लिख ही सकते हो ना भाई। हाफ को 2 की पावर -1 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाफ को 2 की पावर -1 लिखा, और माइनस इन्फिनिटी, पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं सर, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 की पावर इन्फिनिटी आने लगेगी। ये माइनस माइनस कट गया ना, 2 की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो गई सर। यानी कि जब x को माइनस इन्फिनिटी डाला तब इस बार y इन्फिनिटी जा रहा है, उल्टा हो गया। ये दो वैल्यूज बेसिकली उल्टी हो गई बेटा। जो 0 पे हो, जो इन्फिनिटी पे हो रहा है 0 अब हो रहा है, पहले इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी था, माइनस इन्फिनिटी पे 0 था, माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है, उल्टा हो गया बेटा, राइट। अब तुम समझ गए। अब इसका सेकंड वाले का ग्राफ बनाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूं एक तरह से। चलिए देखिए अब ग्राफ कैसा होगा। तो यही 3-4 पॉइंट जोड़ दो। x 0 पे y 1, ये वाला पॉइंट तो वहीं का वहीं है। 0,1 पहले भी था, 0,1 पहले भी था, अभी भी है। 1 पर हाफ, 1 पर हाफ, तो 1 पर हाफ लगभग ये हो गया, ये 1 है और ये हाफ हो गया। 1 पे हाफ, इन्फिनिटी पे 0, इन्फिनिटी पे 0 मतलब यहां पे कुछ टच नहीं करेगा क्योंकि 0 की तरफ जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, तो ऐसा कुछ आ जाएगा बेटा, ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, बट इस तरह से हो जाएगा। अब उल्टा हो गया, एग्जैक्ट, राइट, डिक्रीजिंग इसको कहते हैं। ठीक है, ये वाला था अपना ऐसे करके इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा था, बढ़ते जा रहा था, राइट। और ये वाला क्या हो रहा है? ये वाला हमारा घटते जा रहा है। तो सिंपल सा अगर एक कंक्लूजन दूं, अब आपको सिंपल सा कंक्लूजन दूं, तो अगर a1 से बड़ा है, a1 से बड़ा है तो ये वाला ग्राफ चलेगा, और अगर 1 से छोटा है तो ये वाला ग्राफ चलेगा। a की पावर x का ग्राफ इस तरह का दिखता है, कर्व्ड है, कर्व्ड। अब कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं, जो लोग थोड़ा सा आगे का पढ़ चुके हैं, वो इसको बोल रहे हैं सर पैराबोला है। पैराबोला वगैरह नहीं है ये। पैराबोला क्या होता है क्या नहीं, वो सब बात की बातें हैं बेटा। ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, बस ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड है। कोई भी कर्व्ड सरफेस दिखेगा उसे हम पैराबोला नहीं बोल सकते, राइट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। तो पूरी की पूरी चीज एक बार समराइज कर देता हूं,
देखो पूरी चीज की आपको समरी दे रहा हूं क्या, कि अगर आपको a की पावर x का ग्राफ बनाना है और a 1 से बड़ा है तो ग्राफ तुम्हारा दिखेगा इस तरह का। ये a की पावर x का ग्राफ है, ये 0,1 पॉइंट है, ये ओरिजिन है और ये y एक्सिस है, राइट। ये अपना a की पावर x का ग्राफ है अगर a 1 से बड़ा है। इफ a इज फ्रॉम 0 to 1 तो जो आपका ग्राफ दिखेगा वो ऐसा दिख जाएगा, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस। इस तरह का दिख जाएगा, बस ये टच मत कराना यार, नहीं तो मेरे को बड़ा दुख होगा अगर आप इसको यहां टच करा देंगे। ये गैप रखिएगा, राइट, यहां पर भी ये गैप रखिएगा। तो ये अपना समरी हो गई पिछले 15 मिनट की जो मैंने आपको समझाया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी 11th 12th में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ लो, बिल्कुल बहुत जगह काम आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, राइट। चलिए, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ। हाँ सर, 0 तो सेंटर में है। हाँ तो तुम और लाइन इधर कर लो यार, वो तो इनफाइनाइट है ना लाइंस, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। इनफाइनाइट ग्राफ है ना वो, तो आप इसको और इधर तक कर लो, बराबर बना लो, क्या फर्क पड़ता है ना, वो तो इनफाइनाइट नंबर लाइन होती है, आप बीच में बनाते हो, अच्छी बात है। वो मैंने इस तरह से बना दिया। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं सर इन्फिनिटी ना लें तो, अरे भाई तो ग्राफ कैसे बनेगा, पूरा ग्राफ बनाना है ना हमें, तो पूरा कंप्लीट ग्राफ बनाने के लिए मुझे एक्स वैल्यू कहां से हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसलिए मैंने दोनों डाल के देखी बेटा, एक्स को इन्फिनिटी भी डाल के देखा, माइनस इन्फिनिटी भी, क्योंकि पूरी नंबर लाइन पे मुझे सब डाल के देखना है ना क्या हो रहा है, इसलिए मुझे दोनों डालने पड़े, राइट। ये आपका क्वेरी हो गया। y a इज नॉट 0, अब ये y पे मत जाओ बेटा, अभी ये सब कॉन्सेप्ट्स लिमिट्स में आएंगे। क्या मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में क्या बोला, कैलकुलस में आएंगी ये चीजें, तो अभी हमें कैलकुलस में घुसना पड़ेगा। a की वैल्यू 0 नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि 0 की पावर जब 0 हो जाएगी वो डिफाइंड नहीं होती शॉर्ट लैंग्वेज में, इसलिए आप कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ना तो a 0 लेंगे ना नेगेटिव लेंगे। कुछ चीजें यार देखो, जब हमें कोई चीज हम स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमें ग्राउंड रूल्स कुछ लर्न करके चलने पड़ेंगे, और वो समय आते आते तुम्हें क्लियर होते जाए। कहीं से तो शुरू करना है ना, सारे के सारे फ्रंट एक साथ खोल दूंगा तो तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सारी चीजें अगर आज ही एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो वो तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, इसलिए इन सब में मत जाओ वाई, ठीक है। सर गैप क्यों रखना है, दिवांश पूछ रहे हैं। क्योंकि बेटा 4-5 बार मैं बोल चुका हूं वाई एरो 0 है, सुनते नहीं हो क्या, बीच बीच में लग रहा है नींद आ जाती है तुमको। वाई इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब 0 के बराबर हो ही नहीं रहा, 0 की तरफ जा रहा है। 1/∞ 0 नहीं होता, 0 की तरफ जाता है। 1/100 करोड़ क्या 0 हो जाता है, नहीं, 1/100 करोड़ क्या होता है, 0.00000001 होता है ना। तो तुम्हारा बेसिकली आंसर कभी 0 नहीं आएगा, तुम्हारा आंसर 0 की तरफ जाएगा, इसलिए बेटा गैप रखना होता है, राइट, इसलिए गैप रखना होता है। सर इफ ए इज नेगेटिव, फिर वही बात, देखो बेटा तुम्हें मैं पहले दिन से एक बात समझा रहा हूं, जो चीज पढ़ाई जाए उस पर फोकस रखो, जो चीज मना करी जाए उस पर अगर जाओगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ट्रस्ट मी, जो बच्चे जेई क्लियर करते हैं वो होते हैं जो टीचर्स की बात सुनते हैं। कोई कारण है मैं बोल रहा हूं ये नेगेटिव नहीं होगा, मत लो अभी, तुम्हें वहीं जाना है, ये नेगेटिव होगा, तो फिर वही डाउट पूछ रहे हो उसी दिन की तरफ। सर इज दिस द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल का ही तो ग्राफ है भाई, हेडिंग तो देखो, इतना महान डाउट ना पूछिए, ऊपर लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ चल रहा है, राइट। ए की पावर एक्स को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ए की पावर एक्स को एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो अगर यार तुम ऐसे सवाल पूछोगे ना देखो क्लास में, तो मैं क्लास में डाउट लेने बंद कर दूंगा, सिंपल सी बात बोल रहा हूं, क्योंकि ये डाउट लॉजिकल नहीं है यार कुछ भी, मतलब इसमें एक भी मैथमेटिक्स रिलेटेड डाउट नहीं है, क्या ही पूछ रहे हो तुम, मतलब जो चीज मना करिए उसके बारे में पूछ रहे हो तुम, या तो कोई लॉजिकल चीज पूछो या कुछ इस तरह की पूछो जिससे समझ भी आए। सर ये सर्कल बन जाएगा एक टाइम, देखो क्या बेहुदा सवाल है, सर्कल ये होता है, सर्कल गोल होता है, वो मिलता है, ये थोड़ी मिल रहा है कहीं, बताओ अब तुम क्या बातें कर रहे हो। इस तरह के डाउट पूछोगे तो बेटा डाउट लेने बंद करने पड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं हम ग्राफ ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शंस। अब आ जाते हैं बेटा मेन चीज पे, लॉग फंक्शंस के ग्राफ। तो लॉग के भी जैसे कि बेटा आपने देखा log x बेस a, राइट। अब बेस क्या होगा सर, जैसे पहले a के ऊपर दो कंडीशंस बनी, a 1 से बड़ा था, ध्यान से सुनना भाई, या 1 से छोटा था, इस चीज पर ग्राफ अलग अलग बना, ऐसे ही लॉग का ग्राफ भी अलग अलग बनेगा, ठीक है जी। a 1 से बड़ा है तो केस 1, a 1 से बड़ा है केस 2, a 1 से छोटा है बेटा
अब इसमें तो तुम नहीं पूछोगे ना ये 1 हो गया तो, क्योंकि बेस तो कभी 1 होता ही नहीं है लॉग का, राइट। बेस 1 होता ही नहीं है, बेस नेगेटिव होता ही नहीं है, इसलिए हम बेस को 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं या 1 से बड़ा ले रहे हैं, ठीक है जी। अब इसका ग्राफ तुम्हें सीधे याद रखना है, बिल्कुल सिमिलर सा ही है एक तरह से, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस ऐसा हो जाएगा। देखो फर्स्ट केस में ऐसा ग्राफ था, राइट, ऐसा मतलब इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा था, राइट। अभी भी बढ़ेगा बट नीचे से बढ़ेगा ऐसे, मतलब अब ये y एक्सिस को अप्रोच करेगा, y एक्सिस को अप्रोच करेगा बेटा, मतलब एक 0 की तरफ जाएगा, होगा नहीं। और जो 0 1 था अब वो 1 0 होगा। देख लो, x को 1 डाल रहा हूं तो y 0 आ ही रहा है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो याद रखना है देखो कि log x का ग्राफ ऐसा होता है, इस तरह से बढ़ता हुआ जाता है जब बेस 1 से बड़ा है। और तुम समझ गए होगे अब इसमें ऐसा हो जाएगा, कम होता जाएगा, नीचे की तरफ जाना है, मतलब कम हो रहा है 1 0 पे, तो पास करेगा ही, क्योंकि x को 1 डाल के log 1 तो हमेशा ही 0 होता है बेटा, चाहे a बेस कुछ मर्जी होता रहे, log 1 तुम्हें पता है 0 ही होता है। तो 1 0 से पास करेगा, ये भी 1 0 से पास करेगा, पिछला वाला 0 1 से कर रहा था, इंक्रीजिंग थे, बिल्कुल ऐसे ही अब इस तरह के ग्राफ log x के हो जाएंगे। सर ऐसा क्यों? ये सब कैलकुलस का पार्ट है, डिफरेंशिएशन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा ये सब चीजें 12th में आएंगी, तब मैं तुम्हें डिटेल में कराऊंगा, सारे ग्राफ्स डिटेल में बताए जाएंगे। अभी के लिए स्टार्ट तो करना है ना कहीं से, अब कहीं आ जाएगा लॉग फंक्शन के ग्राफ का काम, तो 12 तक का वेट तो करेंगे नहीं, इसलिए अभी बेटा इन चीजों को याद रखेंगे, राइट, इसको याद रखेंगे, log x का ग्राफ। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं, अब मैं ध्यान से सुनना, देखो अब तुम इधर उधर के सवाल पूछते हो ना, सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, जो मैं पूछ रहा हूं उस पर ध्यान देंगे। y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ कौन सा होगा, 1 या 2? y इक्वल टू ln x का ग्राफ इनमें से कौन सा होगा, 1 या 2? जल्दी से बताइए। y इक्वल टू ln x का ग्राफ कौन सा होगा? ln x याद आ रहा है भाई, एक दिन बताया था मैंने तुम्हें, ln का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग, ln का मतलब होता है log x बेस e, राइट। और e की वैल्यू भी बताई थी, शाबाश, आई थिंक सभी लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं, आई थिंक 99+% लोगों ने आंसर इसका सही दिया है। तो फर्स्ट ग्राफ होगा, बिल्कुल ठीक है, ln x का ग्राफ यही वाला होगा, क्योंकि e की वैल्यू 2.71 होती है, राइट, और a 1 से बड़ा हो गया, बेसिकली बेस जब भी 1 से बड़ा है यार कोई भी, उसका ग्राफ इसी कर्वेचर का दिखेगा, इसी तरीके का दिखेगा, राइट। 1 से बड़ा है तो इस तरह का दिखेगा, और 1 से छोटा है तो ऐसा दिखेगा। मैं आपसे पूछूं कि भाई log x बेस हाफ का कैसा दिखेगा, तो सर ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब बिल्कुल सेम नहीं होंगे, वो थोड़ा बहुत उसकी स्लैंट में फर्क होगा, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा इरेक्ट है, वो थोड़ा सा ऐसे गिरा हुआ होगा, इस तरह से होगा, बट उतनी फाइन डिटेल में तुम्हें अभी नहीं जाना, बस ये समझना है दो फर्क है, ऐसे इंक्रीज करने वाला बेस 1 से बड़ा, डिक्रीज करने वाला बेस 1 से छोटा, राइट। ये हो गई छोटी सी बात, ग्राफ ऑफ, हाँ इसका ग्राफ हो जाएगा सेकंड और इसका ग्राफ हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक समझा है बेटा, क्योंकि बेस 1 से बड़ा होगा तो ये ग्राफ, 1 से छोटा तो ये अपने को लर्न करने हैं। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शंस बहुत काम आएंगे, एनसीईआरटी किताब पर इसकी फोटो बनी हुई है, 12वीं क्लास की, जब तुम देखोगे ln x log x के ग्राफ की फोटो बनी है, इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब ये अपने लिए एबीसीडी है, क्लास 11th की 12th की मैथ्स के लिए, जैसे एबीसीडी होती है ना इंग्लिश में, बिल्कुल वैसे ही कि भाई बेसिक्स हैं। अब तुम बोलोगे सर ये कहां से आए क्यों आए, वो सब चीजें पता लगेंगी समय आने पर बेटा, ये 11th 12th क्लास है, ये 9th 10th नहीं है, बहुत गैप है, बहुत डिफरेंस है, अपने को सही समय आने पे सारी चीजें बताते जाऊंगा, तुम बस जो मैं बोल रहा हूं उसे समझते जाओ, ये मत पूछो कि सर वो कब, ये कब, ऐसा कब, ये सुन के मेरा दिल बड़ा दुखता है, क्योंकि ये चीज मैं मना कर रहा हूं वही चीज पूछनी है, तो वो मत पूछना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी तुम्हें बता रहा हूं, देखो बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी बता रहा हूं, क्या, इधर देखना जरा, अगर कभी भी देखो तुम्हें पता है log 4 बेस 2 अगर आ जाए तो इसकी वैल्यू तो तुम सब लोग बता सकते हो, है ना, log 4 बेस 2 आ गया तो इसकी वैल्यू तुम सब लोग बता सकते हो, केयरफुली सुनना भाई अगले 2 मिनट। तो इसकी वैल्यू तो सर बड़ी आसान है, x ले लूंगा तो 2 की पावर x 4 हो गया, यानी x तो 2 आ गया, है ना, ये तो तुम बता दोगे। बट अगर 4 की जगह 5 आ जाए
तो तुम्हें पता है कि भाई log 5/2, अब इसकी वैल्यू नहीं बता पाओगे, अब log 5/2 की वैल्यू नहीं बता पाओगे क्योंकि तुम्हें लॉग टेबल चाहिए भाई। तुम्हें मैंने बताया था जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो 2 की पावर x 5 कब होती है सर, हमें नहीं पता, कभी कभी ना कभी डेसिमल में हो जाएगी 2 पॉइंट समथिंग में, बट हमें नहीं पता क्या है एग्जैक्ट, हम नहीं बता सकते विदाउट कैलकुलेटर या लॉग टेबल। तो इसकी वैल्यू नहीं बता सकते, बिल्कुल ठीक बात है, इसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते ओरली ऐसे कैलकुलेशन करके, राइट। हमारा ह्यूमन ब्रेन नहीं बता सकता, कैलकुलेटर की मदद चाहिए हमको। तो ऐसे में बट मैं ये जरूर बता सकता हूं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारी चीज बता रहा हूं तुम्हें। कई बार जब लॉग की वैल्यू उल्टी सीधी आ जाए, उल्टी सीधी से समझ रहे हो ना, ऐसी जो तुम निकाल ना पाओ, बट उनका तुम साइन बता सकते हो कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। बहुत प्यारी सी चीज बता रहा हूं, केयरफुली सुनना। क्या बता रहा हूं बेटा, देखो 1 है, एक 1 बड़ा प्यारा नंबर होता है लॉग में, क्योंकि log 1 तो 0 होता है, ठीक है। अगर तो केयरफुली सुनेंगे, देखो अगर तो नंबर और बेस दोनों 1 से बड़े हैं, ये सब लिखा हुआ है नोट्स में इसलिए लिखने की टेंशन नहीं लेंगे, समझेंगे। अगर तो नंबर और बेस दोनों 1 से बड़े हैं, मान लीजिए कोई आपको दे दे log 7/2, log 5/3, log 100/2, दोनों 1 से बड़े हैं, राइट। नंबर भी 1 से बड़ा है, बेस भी 1 से बड़ा है, नंबर भी 1 से बड़ा, बेस भी 1 से बड़ा, तो log की वैल्यू पॉजिटिव आएगी हमेशा। अगर नंबर और बेस दोनों ही 1 से बड़े हैं, देखो दोनों 1 की राइट साइड पे लिए नंबर लाइन के मैंने, 7 2 3 5 102, दोनों 1 से बड़े लिए, या दोनों 1 से छोटे भी ले लूं तब भी log पॉजिटिव आएगा, राइट। दोनों ही 1 से बड़े लिए या दोनों ही 1 से छोटे ले लो, मतलब क्या कर लो आप, इस तरह का कुछ लिख लो कि भाई log 0.1 बेस 0.3, दोनों क्या है, इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तुम, अगर तुम इसकी वैल्यू निकालने जाओगे नहीं निकाल पाओगे, बट ये बता सकता हूं मैं क्योंकि दोनों 1 से छोटे हैं, अभी भी ये log पॉजिटिव ही आएगा बेटा, ग्रेटर देन 0 ही बनेगा। या तो दोनों ही 1 से बड़े हो तब भी पॉजिटिव आएगा, दोनों 1 से छोटे हो, मान लो 0.7 बेस दे दिया 0.9, अभी भी ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों 1 से छोटे हैं। log 0.01 बेस 0.002, अभी भी पॉजिटिव आएगा। बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है सर, क्यों, अभी लॉजिक भी बताऊंगा, अभी लॉजिक भी बताऊंगा, याद रखना है, राइट। अगर नंबर और बेस दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों ही 1 से छोटे हैं, log की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अब तुम समझ गए होगे इसका उल्टा, कि अगर एक 1 से बड़ा ले लिया और एक 1 से छोटा ले लिया, राइट, जैसे मान लीजिए एक 1 से बड़ा ले लिया 7, बेस ले लिया 0.1, एक 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा है, देखो 7 और 0.1, तब नेगेटिव हो जाएगी, तब वैल्यू log की नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। log की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा होगा। नंबर 1 से बड़ा है, बेस 1 से छोटा, उल्टा भी हो सकता है, 0.3 बेस 5 हो गया, ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि आप नंबर देख सकते हैं 1 से छोटा, बेस 1 से बड़ा, एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा, तब log की वैल्यू बेटा नेगेटिव आएगी। क्या ये बात आपको समझ आ गई है, कैसे याद रखना है अपने को? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है कि अगर एक दोनों ही 1 से बड़ी या दोनों 1 से छोटी तो log पॉजिटिव, एक 1 से बड़ी एक छोटी तो log की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, राइट। अब इसका लॉजिक भी समझाऊंगा, पहले आप लोग जल्दी से बता दीजिए क्या ये याद रखने की टेक्निक समझ आ गई है अपने को? याद रखने की टेक्निक समझ आ गई है कि दोनों 1 से बड़े होंगे तो log पॉजिटिव होगा। यस सर, क्लियर क्लियर, चलो ग्रेट। हाँ तो अब देखो, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर हो गया है सभी बच्चों को, दैट इज ग्रेट। अब बेटा एक बार जल्दी से मैं इसका लॉजिक समझाता हूं आपको। सब लोग कीबोर्ड छोड़ के अपना सामने कंसंट्रेट करेंगे कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ठीक है, कैसे आया ये। थोड़ा सा इसका लॉजिकल ग्राफ से आपको समझाऊंगा, ग्राफ से समझाऊंगा, ठीक है। इधर देखो, पहला मैं मान लो ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें नंबर और बेस दोनों 1 से बड़े हैं, ठीक है। मैं ये वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें नंबर बेस दोनों मान लो 1 से बड़े हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, नंबर और बेस दोनों अगर 1 से बड़े हैं तो बेस 1 से बड़े का ग्राफ तो सर ऐसा होता है ना। ये वाला ग्राफ जरा चिपका देता हूं क्योंकि बेस 1 से बड़ा ले रहा हूं, तो मैं क्या ले रहा हूं, केस 1, सपोज जो बेस है वो 1 से बड़ा ले लेता हूं। तो ग्राफ कैसा होगा सर, अभी आपने बताया था कि ग्राफ इसका जो देखने में होता है
वो ऐसा कुछ होता है ना जी। log x का ग्राफ ऐसा हो जाएगा बेस जब 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब 1, तब अब तुम क्या चाहते हो, बेस तो 1 से बड़ा ले चुके, अब नंबर भी क्या लेना है, 1 से बड़ा लेना है। सर देखो नंबर तो x है, नंबर क्या है इसका, x है, ये log x है, तो इसका नंबर जो है x है। ये तो 1 पे तो 0 होता है। 1 से बड़ा नंबर अगर लेना है, ध्यान से सुनेंगे, 1 से बड़ा लेना है तो यहां जाओगे सर, आप यहां जाओगे 1 से बड़े के लिए, यहां जाओगे 1 से बड़े के लिए, और अब इसमें y की वैल्यू देखें जरा, देखो ये 1 से बड़ा नंबर है तो log y, क्योंकि ग्राफ ऊपर है बेटा, ग्राफ ऊपर है, इन सब के लिए ग्राफ क्या है, ऊपर, और ऊपर x एक्सिस के ऊपर का क्या मतलब होता है, इन सब का y पॉजिटिव है बेटा, इन सब का y क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है सर, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर वैल्यू हमें पता है पॉजिटिव होती है, राइट। तो 1 से बड़ा नंबर कुछ भी ले रहा हूं, 1 से बड़ा कुछ भी नंबर ले रहा हूं तो उसका y पॉजिटिव आ रहा है सर, उसका y क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यही तो प्रूव करना था कि बेस तो मैंने 1 से बड़ा लिया ही है, नंबर भी जब 1 से बड़ा लूंगा तो y की वैल्यू यानी log की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, राइट। दूसरा कब पॉजिटिव आ रहा था, दूसरे केस पे आते हैं, जब नंबर 1 से छोटा लेना है, बेस भी 1 से छोटा लेना है, नंबर भी 1 से छोटा, बेस भी 1 से छोटा, बेस 1 से छोटा लेना है, बेस क्या लेना है, 1 से छोटा, मतलब दूसरा ग्राफ बनेगा, दूसरा मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा। अब इसमें देखो जरा ध्यान से देखना, पॉजिटिव कब हो रहा है, बेस तो 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटा जब नंबर ले रहा हूं, 1 से छोटा मतलब यहां पे कुछ 1 से लेफ्ट साइड में, छोटा मतलब लेफ्ट में, तो अब अगर इस ग्राफ में y की वैल्यू देखोगे, ऊपर है ना ग्राफ, तो ग्राफ ऊपर है सर इससे, यानी फिर से 1 से छोटे नंबर्स के लिए y क्या हो रहा है, पॉजिटिव। चमक गया होगा आई थिंक, राइट। जिनको नहीं चमका केयरफुली सुने, फिर से समझा रहा हूं। देखो दूसरा केस, अब मैं, तुम ये वाला ले लो, नंबर 1 से बड़ा, बेस 1 से छोटा, अब मुझे क्या प्रूव करना है, नेगेटिव आएगा, नंबर 1 से बड़ा, बेस 1 से छोटा, बेस 1 से छोटे का ग्राफ बनाओ, बेस 1 से छोटे का ग्राफ ऐसा होता है सर, बेस 1 से छोटे का ग्राफ तो ऐसा होता है। अब आप कह रहे हो नंबर 1 से बड़ा ले लो, नंबर को 1 से बड़ा मतलब ये वाली साइड, 1 से बड़ा तो यहां है कुछ, इसमें ग्राफ नीचे आ रहा है, देखिए 1 से बड़े नंबर के लिए ग्राफ नीचे आ रहा है, और नीचे आने का क्या मतलब होता है बेटा, एक्स एक्सिस के नीचे तो y नेगेटिव होता है, एक्स एक्सिस के नीचे क्या होता है बेटा, y नेगेटिव होता है, यानी y नेगेटिव मतलब log की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि y पे log है। समझ आ गया आपको कि ये बात, क्या आपको ये बात समझ आ गई कि कैसे मैंने ये लॉजिक लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखनी है। नंबर और बेस अगर दोनों ही 1 से बड़े या दोनों 1 से छोटे, log पक्का पॉजिटिव आएगा, नंबर और बेस एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा तो log नेगेटिव आएगा, इस लॉजिक की वजह से। सर ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ, बट देखो लॉजिक समझते रहोगे, लॉजिक क्यों समझाता हूं, तुम्हारा दिमाग शार्प बनाने के लिए, तुम्हें अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना, समझोगे अगर चीजें, याद नहीं रख, ये मत सोचो याद करना है मुझे, मैथ्स रटने की सब्जेक्ट नहीं है, ये मैं समझाता हूं तुम्हें प्रूफ, ताकि तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग बने, तेज बने, सोच पाओ, तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलप हो, राइट। तो ये सब लर्न करने की चीजें नहीं है, प्रूफ आपको लर्न नहीं करने, जो प्रूफ इंपॉर्टेंट होंगे मैं खुद ही बता दूंगा, लर्न करना है, ये सब तुम्हें मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, राइट। नोट्स में सर लिखना है, बिल्कुल लिखना है भाई, नोट्स में लिखोगे तो अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। इन नोट्स में ये प्रॉपर्टी लिखनी है, और लॉजिक उसका क्या है, अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख लो, छोटा सा ग्राफ बना के कि यार ये देखो ऊपर से जा रहा है इसलिए पॉजिटिव है, नीचे से जा रहा है इसलिए नेगेटिव, अपनी राइटिंग में बनाओ, राइट। बट जो मोटा मोटा चीजें लिखनी है वो ये लिखनी है, इंग्लिश में बढ़िया सी इंग्लिश में मैंने तुम्हारे लिए लिख के दे दिया है, इफ नंबर एंड बेस बोथ आर आइदर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, वैल्यू ऑफ लॉग इज पॉजिटिव, ठीक है, उल्टा उसका नीचे लिखा हुआ है, ये आपके नोट्स में ये चीज जाएगी, राइट। क्या रिपीट कर दो, कुछ लोगों का कांस्टेंट काम एक ही है, चैट पे पर रिपीट कर दो सर, लिखना रिपीट कर दो, क्या रिपीट बेटा, पूरी लाइफ रिपीट कर रही है क्या तुमने अपनी, बेसिकली एक सिंपल सी चीज बताइए, अगर नंबर तुम्हें अगर कोई भी चीज इसमें नहीं चमकी, जो भाई साहब बैठे हुए हैं जो लिख रहे हैं, सिंपल सी चीज याद रखो, अगर नंबर और बेस 10 और 2 दोनों 1 से बड़े हैं ना, तो बस पॉजिटिव चिपका देना, दोनों 1 से बड़े हैं तब भी पॉजिटिव, दोनों 1 से छोटे हैं 0.01 0.05 दोनों 1 से छोटे हैं तब भी पॉजिटिव होगा, एक 1 से बड़ा है 10, बेस 0.1 0.2 कुछ भी ले लो तब नेगेटिव होगा, 1 से बड़ा नंबर है 1 से छोटा बेस है,
एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा, तो नेगेटिव हो जाएगा। इससे सिंपल क्या है बताओ, इससे सिंपल कोई क्या बताएगा, इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है? कुछ लोग हैं जिन्होंने, आई थिंक रोबोट है ये, बस इन्होंने बस रिपीट सर ही लिखना है, कुछ भी बोल दो इनको। अगर मैं बोलूं ना 2 + 2 4, तब भी रिपीट सर रिपीट सर। ग्राफ रिपीट कर दो। ग्राफ में क्या है ये देखो, ये log x का ग्राफ है 1 से बड़े के लिए बस, और ये log x का ग्राफ है 1 से छोटे के लिए, खत्म, बस इतनी सी कहानी है। मोस्टली इतना ही बताया जाता है इसमें, फिर भी मैं तुम्हें ज्यादा डेप्थ में बता रहा हूं समझाने के लिए, राइट। लोग 5 मिनट में इतना बता के आगे ही निकल जाते हैं। चलिए सर नींद आ रही है, आएगी वो तो भाई जब इस तरह के डाउट पूछोगे तो। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं बेटा लॉग इनइक्वालिटी पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, अब न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो रहा है। जो हमने बेसिकली चीजें पढ़ी हैं अभी तक, थोड़ी थ्योरेटिकल ज्यादा थी, अब न्यूमेरिकल पार्ट शुरू होगा, देखिए केयरफुली सुनेंगे। अब लॉग इनइक्वालिटी, लॉग इनइक्वालिटी का मतलब तो तुम समझ ही गए होगे यार। इनइक्वालिटी अब तो खेलते खेलते टाइम हो गया कि लॉग की कोई भी टर्म्स होंगी और अब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह के साइन लगे हुए होंगे, राइट। इस तरह के साइन, इनइक्वालिटी के साइन लगे होंगे। तो अब देखो जब भी लॉग इनइक्वेशन का सवाल आए, पेन साइड में रख दो जरा, 2 मिनट केयरफुली सुनो। क्या सुनना है सर? लॉग इनइक्वालिटी का जब सवाल आए आपके सामने, सबसे पहली चीज उसमें देखो, क्या बेस कांस्टेंट है, क्या बेस के अंदर भी एक्स की टर्म है। सबसे पहली चीज तुम्हें देखनी है, क्या देखनी है सर? लॉग का जब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आया, मान लो ऐसा कुछ आया, log x - 2 बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू c, सपोज ये एग्जांपल है, राइट। तो इसमें क्या है? बेस कांस्टेंट है सर, बेस में 3 आ रहा है, बेस में कोई x की टर्म नहीं है। बट इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मान लीजिए ऐसा कुछ कि log x - 2 और बेस में भी x हो गया, या बेस में कुछ भी दे दिया यार, x² दे दिया, 3x दे दिया, 2x दे दिया, कुछ भी दे दिया। बट बेस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बेस में भी x की टर्म है। सबसे पहले तुम सवाल जब लॉग इनइक्वेशन का देखोगे, क्या देखोगे? क्या बेस कांस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट केस बेस कांस्टेंट है, सेकंड केस बेस में भी वेरिएबल है, मतलब बेस में भी x की टर्म है, ठीक है। सवाल देखते ही दिमाग में ये बना लेना अपने स्टेप, ठीक है सर। अब नीचे क्या लिखा, वो सब चीजें बाद की बात है। तो अगर मान लेते हैं, अब केस 1 पर आ जाते हैं, जब बेस कांस्टेंट है तब हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या केस बनाओगे? लॉग इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देखा, सबसे पहले बेस पे नजर डालोगे। बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा? 1 से बड़ा है सर, वो सॉरी, बेस कांस्टेंट है या वेरिएबल है, सॉरी क्या है पहला केस, कांस्टेंट या वेरिएबल। अगर कांस्टेंट है तो क्या करना होगा, अगर वेरिएबल है तो क्या करना होगा, अब हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो लेट अस टेक केस 1। केस 1 लेते हैं बेटा। केस 1 के फर्दर 2 पार्ट्स हैं। केस 1 के कितने पार्ट्स हैं? 2, 1a और 1b। सर ये 1a 1b क्या है? सिंपल, क्या है? देखो इधर देखो, बेस, पहला केस हम क्या पढ़ रहे हैं? बेस कांस्टेंट है, मतलब बेस में x की टर्म नहीं है। तो बेस अब कांस्टेंट 2 तरीके से हो सकता है, अभी तुमने देखा ग्राफ व्राफ सब चीजें, 1 से बड़ा या 1 से छोटा बेस। वही केस अब हम बनाएंगे, 1 से बड़ा बेस है, अगर बेस क्या है? 1 से बड़ा है, या बेस 1 से छोटा है, ठीक है। तो तुम्हारा प्रोसेस दिमाग में चलेगा। लॉग इनइक्वेशन का क्वेश्चन देखा, बेस कांस्टेंट है, अच्छा बेस कांस्टेंट है, अब वो कांस्टेंट जो है वो क्या 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, बस इतना तुम्हें सोचना है, राइट। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में क्या था, 1 से बड़ा था। तो अब फंडा क्या है? फंडा सिंपल सा है, एक लाइन तुम्हें याद रखनी है इसमें, कि अगर जब भी बेस 1 से बड़ा हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम। सर ये क्या मतलब हुआ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम मतलब? अभी बता रहा हूं देखो। और 1 से छोटा होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। कैसे होगी, क्या होगी? बहुत सारे सवाल आ गए होंगे ना माइंड में। अभी रुक जाओ, देखो 5 मिनट बस दो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल ले लिया जो पहले पिछले पेज पे मैंने लिखा था, log x - 2 बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। क्या बोल रहा हूं? लॉग हटाने, लॉग तो हटाना ही है, देखो लॉग तो हमें हटाना ही है, बिना लॉग हटाए तो x की वैल्यू सॉल्व होगी नहीं। लॉग हटाते वक्त तुम क्या करते थे अभी तक? नंबर इक्वल्स टू, ऐसे ही तो करते थे, नंबर इक्वल्स टू बेस की पावर RHS, ठीक है। ये करते थे इक्वेशन के अंदर, जब इक्वल टू का साइन होता था तो ये करते थे। अब इनइक्वालिटी में मैं क्या कह रहा हूं, अगर बेस 1 से बड़ा है तो बिल्कुल ऐसे ही लॉग हटाओ, बिल्कुल ऐसे ही लॉग हटाओ और साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रख लो। मतलब नंबर इक्वल टू की जगह
नंबर क्या है, x माइनस 2 है। ग्रेटर देन इक्वल टू ही रख लो, साइन सेम रखना है फर्स्ट केस में, ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा और 3 की पावर 0 हो जाएगा। समझे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखना है लॉग हटाते वक्त। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लीजिए यहां पे x माइनस 2 है, बेस 1/3 है सपोज। ठीक है जी, बेस क्या है, 1/3 है। तो तुम्हें क्या करना होगा, अब जब तुम लॉग हटाओगे नंबर, देखो इक्वालिटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इक्वल टू का साइन होता था, बट यहां ग्रेटर या लेस दो अलग अलग साइन है। तो अब अगर ग्रेटर था, क्योंकि 1 से छोटे में साइन पलट जाता है, रिवर्स मतलब उल्टा कर दो। जब 1 से छोटा बेस है साइन उल्टा कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, इसको लेस देन इक्वल टू कर दोगे 1/3 की पावर 0, राइट, ऐसा कुछ कर देंगे, राइट, ऐसा कर देंगे। तो क्या करेंगे भाई कि बेस जो है नंबर इक्वल टू करते थे, अब आप करेंगे नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू ही रखेंगे, बेस की पावर RHS कर देंगे, बेस की पावर RHS कर देंगे। और यहां पे भी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू का पलट देंगे, क्योंकि बेस 1 से छोटा है, क्योंकि बेस 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को पलट देंगे। बस इतनी सी चीज याद रख लो यार। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो थोड़े हमारे भाई लोग स्लो हैं, है ना, उनको, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 10th के बाद 11th बड़ी टफ लग रही है, तो भाई है ही टफ, 10th तक तो मजे करे हैं मैथ्स में। ये सब लोग क्यों बता रहे थे, ओरिएंटेशन हर जगह यही चीजें गाई जा रही थी, क्योंकि डेफिनेटली बेटा गैप तो है 10th और 11th की मैथ्स में, और तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, तो एक डबल गैप हो गया एक तरह से। तो मेहनत करते जाओ, इधर उधर दिमाग लगाना बंद कर दो, जो उल्टे सीधे सवाल चलते रहते हैं चैट में, ये वो दुनिया भर की चीजें चलती हैं, बंद करके पढ़ाई करोगे तभी जाके कुछ होगा 11th 12th में, नहीं तो तुम दुनिया भगवान से, सरस्वती माता जी से भी पढ़ लो तब भी कुछ नहीं होगा तुम्हारा, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, राइट। तो अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। मैंने क्या बोला, मैंने बोला बेटा सबसे पहले लॉग इनइक्वालिटी का सवाल देखेंगे, सबसे पहले उसमें क्या देखेंगे, क्या बेस में वेरिएबल है या कांस्टेंट है, बेस में कांस्टेंट है या बेस में भी एक्स की टर्म है। अगर कांस्टेंट है तो केस 1 बना देंगे, और फर्दर उसके दो केसेस बनेंगे। क्या बनेंगे, जो कांस्टेंट है वो क्या 1 से बड़ा है, जो बेस है वो 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, या बेस 1 से छोटा है। बेटा अगर 1 से बड़ा होगा, लॉग हटाते वक्त साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रख देना। ओके, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करोगे, सेम रख दोगे, और 1 से छोटे में साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट देना। बस यही तो मैंने बोला है, और क्या बोला है बताओ, क्या है इसमें, रॉकेट साइंस तो है नहीं। क्या इतनी बात समझ आ गई है? तो अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करता हूं, क्योंकि अभी इसमें आगे ट्विस्ट है, कहानी में एक ट्विस्ट और है, एक ट्विस्ट और है अभी। बेटा यहां तक की बात क्लियर हो गई है तो जल्दी से चैट पे बता दीजिए सर इंपॉर्टेंट नोट क्या है। अब देखो कुछ लोग हैं ना चुलबाज, उन्हें भाई मैंने लिखा है ना नोट, तो मुझे याद है, तो मुझे मत बताओ, मैं तुम्हें बता दूंगा खुद ही, ठीक है। या तो पूरी क्लास खत्म हो जाए और मैंने नहीं बताया, तब तुम पूछो भी सर आपने वो नोट लिखा था वो बताया नहीं। तुम रुक तो जाओ, तुम लोगों की ना बहुत ज्यादा कंडीशनिंग करने की जरूरत है, ऐसे तुम्हारा नहीं जेई होने वाला, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी व्हेन आई से ट्रस्ट मी। मैं खुद कर चुका हूं ये, और हजारों बच्चों को करवा चुका हूं, तो तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा बेटा। जो मैं बोल रहा हूं उन चीजों को मानो, सवाल वो मत पूछो जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सही सवाल पूछने इंपॉर्टेंट है। तुम क्वेश्चन ये पूछते कि सर ऐसा क्यों है, तो मैं समझ भी आता, सर इंपॉर्टेंट नोट का क्या हुआ, सर आपने लिखा था आप शायद भूल गए होगे। अरे मुझे याद है भाई, रुक जा। सर इग्नोर, एक लिख रहा है सर इग्नोर करो इन्हें। नहीं बेटा इग्नोर नहीं करना, कई लोग होते हैं बेटा थोड़े इंक्विजिटिव, बट उन्हें पता ही नहीं कि सही चीज क्या है करनी, तो उनको समझाना बहुत जरूरी है। चलिए बहुत बढ़िया, अब जरा आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। ये आपने सर क्वेश्चन 1 लिखा और ये आपने क्वेश्चन 2 लिखा। अब इनका फाइनल आंसर क्या होगा सर? सर इसमें क्या है, 3 की पावर 0 को 1 कर देंगे, तो सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2 उधर गया, तो 3 से इंफिनिटी आंसर हो गया सर, 3 से इंफिनिटी आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे वाले पर आते हैं। अभी ध्यान से सुनना भाई, देखो जो एक एक छोटी छोटी चीजों में ही इंपॉर्टेंस है मैथ्स में। यहां पे क्या होगा सर, 1/3 की पावर 0, फिर से 1 हो गया, 2 को फिर उधर ले जाइए, तो इसका आंसर x लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। तो पहले सवाल का आंसर 3 से इंफिनिटी हो गया, क्लोज 3 से इंफिनिटी। दूसरे का माइनस इंफिनिटी से 3 हो गया। अब यहां हो गए बेटा तुम गलत, यहां हो गए गलत,
क्यों क्यों गलत हो गए सर? क्यों गलत हो गए, जल्दी बताइए, कहां गलती हो रही है? सर ये आंसर आप कह रहे हो क्लोज 3 से इन्फिनिटी, सही लग रहा है तो, और ये भी -3 से छोटा मतलब -इन्फिनिटी से 3। सर क्या गलत है? दोनों तो सही लग रहे हैं हमें। सर दोनों तो सही लग रहे हैं, क्या गलत है? बेबी कर्व, कोई कह रहा है बेबी कर्व, तो क्या बेबी कर्व में बेबी कर्व लगाओगे तब भी तो वही आएगा, एक सिंगल लीनियर फैक्टर में थोड़ी बेबी कर्व लगाते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं हम आंसर। हाँ वेरी गुड, नंबर नेगेटिव हो रहा है सर, क्योंकि आपने एक बात बताई थी, लॉग का जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, राइट? तो आपने ये चीज तो ध्यान ही नहीं दिया भाई। आप अगर जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसको आप देखिए, आप कह रहे हैं -इन्फिनिटी से 3 कुछ भी हो सकता है, मतलब x की वैल्यू 0 भी रख सकता हूं। जरा 0 यहां रखो, x की वैल्यू क्या होगा? x को जैसे ही 0 रखोगे बेटा तो नंबर में -2 आ जाएगा। ये जो नंबर था लॉग का, इसमें x को 0 रख के क्या आ जाएगा? -2। नंबर तो नेगेटिव होता ही नहीं सर, नंबर तो नेगेटिव नहीं होता। यानी हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले लॉग को डिफाइन करना चाहिए, लॉग को डिफाइन करना चाहिए। मतलब सर इस लाइन का क्या मतलब है? तो सबसे पहले तुम लिखोगे log is defined when नंबर जो है x-2 वो पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, यानी x 2 से तो बड़ा होना ही चाहिए, x 2 से तो बड़ा पक्का होना चाहिए। तो फाइनल आंसर लिखने से पहले, जल्दबाज लोग जो है फाइनल आंसर लिख देते हैं पहले डायरेक्ट, इसके साथ इंटरसेक्शन जरूर लेना है। सर इंटरसेक्शन क्यों लेना है, यूनियन क्यों नहीं लेना है? देखो कॉमन सेंस, हम चाहते हैं क्वेश्चन डिफाइन हो एंड ये भी हो जाए। भाई तुम्हारा ये आंसर तो आया है, बट साथ में क्वेश्चन डिफाइन भी होना चाहिए। भाई साथ में का क्या मतलब है? एंड है ना, एंड ये होना चाहिए, एंड क्वेश्चन डिफाइन भी होना चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था जब भी एंड आ जाए तो मतलब इंटरसेक्शन लेना है बेटा। तो तुम चाहते हो आंसर ये बने एंड साथ साथ क्वेश्चन डिफाइन भी हो जाए। क्वेश्चन डिफाइन मतलब लॉग डिफाइन मतलब x 2 से बड़ा भी हो जाए। तो फाइनल आंसर के लिए क्या करेंगे? 2 से बड़ा ओपन, 2 से बड़ा, और इसमें 3 से तो छोटा भी रहना है सर, 3 से छोटा भी रहना है, ये वाला कह रहा है। तो अब अगर इंटरसेक्शन ले लूं सो फाइनल आंसर इस सेकंड क्वेश्चन का हो गया ओपन 2 से क्लोज्ड 3, ओपन 2 से क्लोज्ड 3 सेकंड का आंसर हुआ। सर फर्स्ट में क्यों नहीं किया है? फर्स्ट में भी करेंगे यार, फर्स्ट में भी करेंगे। तो तुम्हें क्या करना है बेसिकली, अभी बता रहा हूं समरी सारी चीज की। पहले तुम हमेशा लॉग को डिफाइन करो, ठीक है? तो इसमें अगर क्वेश्चन डिफाइन करें तो क्या आएगा? इसमें भी x-2 ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी x ग्रेटर देन 2 आएगा। और इसका जो आया इन दोनों का इंटरसेक्शन फिर से लूंगा हमेशा यार, हमेशा लॉग इन, यही लिखा था पिछले क्वेश्चन में, पिछले इंपॉर्टेंट नोट में, ऑलवेज फाइंड डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है? डिफाइंड कब है, क्वेश्चन कब डिफाइंड। डोमेन रेंज आएगा अभी फंक्शंस में आगे। डिफाइंड कि जब लॉग डिफाइंड है पहले तो वो निकालो, और इसका इंटरसेक्शन लो विद योर आंसर बिफोर राइटिंग द फाइनल आंसर। अपना फाइनल आंसर लिखने से पहले डोमेन मतलब जो डिफाइन, जहां क्वेश्चन डिफाइन करा है, ये था क्वेश्चन डिफाइन, इसका और जो तुम्हारा आया है इनका इंटरसेक्शन लेने के बाद ही फाइनल आंसर लिखोगे। इसका इंटरसेक्शन लिखने के बाद ही फाइनल आंसर लिखोगे। अब इसमें भी सर ऐसा करना चाहिए था, फिर इसमें भी करते हैं। डिफाइन कब है? x ग्रेटर देन 2 के लिए, डिफाइन है x ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है सर। ओपन है, हॉलो डॉट लगा दिया। इसमें आया है 3 से बड़ा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो ये ही आंसर आ रहा है सर, इसमें कोई फर्क नहीं आया। दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 से इन्फिनिटी ही आया। इसलिए ये आंसर तुम्हारा सही था, इसमें कोई गलती नहीं थी। क्योंकि बच गए। बच क्यों गए सर? क्योंकि इंटरसेक्शन लेने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, बट यहां पे फंस गए हम। तो इसलिए कई बार लॉग इन इक्वेशन में क्या होगा, जब तुम क्वेश्चन करोगे कई बार आंसर सही आ जाएगा, कई बार गलत। तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। हो ये रहा है बेटा कि तुम उस क्वेश्चन को डिफाइन करके इंटरसेक्शन लेना भूल रहे हो। कई बार फर्क नहीं पड़ेगा, बट कई बार फर्क पड़ भी जाएगा। तो ऑलवेज ऑलवेज बिल्कुल याद कर लो इस बात को कि तुम्हें जब भी लॉग इन इक्वेशन का क्वेश्चन आया है, तुमने क्या करना है? तुमने
डिफाइन करके, लॉग को डिफाइन करके फाइनल आंसर देने से पहले इंटरसेक्शन जरूर ले लेना। जो भी तुमने कलाकारी करी है, सॉल्व करके तुम्हारा आया है, उसका डिफाइन करने के साथ इंटरसेक्शन जरूर लीजिए, जिसको हम डोमेन कहते हैं। डिफाइन वाले सेट को बोलते हैं हम डोमेन, राइट। डोमेन क्या होता है क्या नहीं, फंक्शंस में पढ़ेंगे सब डिटेल में, राइट। तो एक बार पूरी चीज की समरी दे रहा हूं, पूरी चीज की समरी दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि अब क्वेश्चन हम खुद से करेंगे, राइट। सबसे पहले लॉग इनइक्वालिटी में आपने ये देखना है कि बेस वेरिएबल है या नहीं है, बेस में कांस्टेंट है या वेरिएबल है। बेस में वेरिएबल होगा, अभी बाद में बात करेंगे, अभी हम फर्स्ट केस बात कर रहे हैं, बेस कांस्टेंट है। कांस्टेंट बेस में भी क्या 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? अगर 1 से बड़ा होगा तो साइन सेम रखते हुए लॉग को हटा देना। लॉग को कैसे हटाते हैं? नंबर इक्वल टू बेस की पावर RHS करके, इक्वल की जगह साइन सेम रख लेना। अगर 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है तो साइन को पलट देना बस। फाइनल जो जो करोगे अपना पूरी मेहनत करके जो आएगा, उसका हमेशा इंटरसेक्शन लेना है। किसके साथ? लॉग को डिफाइन करने के साथ। लॉग को डिफाइन करना मतलब नंबर को पॉजिटिव बना देना। नंबर को पॉजिटिव बनाया और इसका इंटरसेक्शन लिया, फिर फाइनल आंसर देंगे। क्या ये बात समझ आ गई है आप लोगों को? जल्दी से चैट पे लिख के बता दीजिए अगर समझ आ गई है। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको अभी और दूंगा और 100% क्लियर हो जाएगा। यस सर, क्लियर है, क्लियर है सर, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। और जिनको भी अगर बाई चांस नहीं हुआ है, अभी और तुम्हें 100% हो जाएगा। जिन्हें थोड़ा सा भी लग रहा है कंफ्यूजिंग, अरे सर क्या हो रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो अभी आपको बिल्कुल 100% क्लियर। अपने माइंड को देखो क्लियर रखना बहुत जरूरी है। जेई की क्लासेस में तुम ये सोचो आधा दिमाग लग रहा है, आधा पिक्चरों में चल रहा है, मूवी कौन सी आ रही है, पठान देख रहा हूं मैं कोने में, और सर की क्लास भी समझ लूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। 100 क्या 200% कॉन्सेंट्रेशन करोगे तब जाके जेई की आपको पढ़ाई समझ आएगी। चलिए अब जल्दी से एक क्वेश्चन करके इसको और अच्छी तरह समझते हैं। देखो, लॉग इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, बेस में 3 है, तो सर बेस कांस्टेंट है और 1 से बड़ा है, तो केस कौन सा हो गया? 1A हो गया सर। ठीक है, ठीक है सर। तो अब जल्दी से इसको हटाते हैं। नंबर 2x - 3 नंबर है और 1 से बड़ा बेस है, तो लेस देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू ही रखेंगे। बेस की पावर RHS 3 की पावर 2, राइट। तो ये हो गया 2x - 3, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 उधर ले जाइए, 9 और 3 12 हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, x लेस देन इक्वल टू 6 हो गया। जल्दबाज लोग यहीं पे आंसर दे देंगे और गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा क्वेश्चन को डिफाइन करके इंटरसेक्शन कौन लेगा भाई? क्वेश्चन को डिफाइन करूंगा सर, तो क्वेश्चन कब डिफाइंड होगा? डोमेन, डोमेन लिख रहा हूं अब मैं, डोमेन मतलब क्वेश्चन डिफाइन। 2x - 3 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी 2x ग्रेटर देन 3, यानी x ग्रेटर देन 3/2। तो ये डोमेन आई और ये आया सॉल्व करके। इन दोनों भाई साहब का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। जल्दी से लो, जल्दी से लो इंटरसेक्शन। वो कह रहा है 3/2 से बड़ा, 3/2 पे हॉलो है बेटा, हॉलो सॉलिड का ध्यान रखना है। और वो कह रहा है 6 से छोटा, 6 पे क्लोज्ड भी है। क्लियरली सर दोनों का जो इंटरसेक्शन आ गया, कॉमन इंटरसेक्शन मतलब ये वाली चीज सब वेवी कर्व में बताई हुई है। तो क्लोज्ड 6 ओपन 3/2 से क्लोज्ड 6। बहुत बढ़िया बेटा, चैट में काफी लोगों ने आंसर निकाल दिया है, काफी लोगों ने निकाल दिया है। बस इतना सा है यार, ये चीज अगर तुमने पकड़ ली तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जिनको जरा सा भी डाउट रह गया वो अब जरा सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला देखेंगे बेटा। बेस जो है कांस्टेंट तो है सर, बट 1 से छोटा है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप साइन को पलट दोगे। तो 3x + 2 जो नंबर है, नंबर इक्वल टू बेस की पावर RHS लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू बना दोगे, हाफ की पावर 3 हो जाएगा। बेस की पावर RHS हाफ की पावर 3 लेस देन इक्वल टू का पलट के ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, क्योंकि बेस 1 से छोटा था, राइट। तो बस अब तो कर दो इसको, 3x + 2 हाफ की पावर 8 मतलब 1/8 हो गया। 2 उधर ले जाइए,
कितना हो गया सर, ये यहां लिख देता हूं। तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 16/8। तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -15/8। 3 नीचे ले जाइए, 3 नीचे ले जाइए, -5/8 हो गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू -5/8 हो गया बेटा, देख लो 3 काट दिया मैंने, राइट। ये आया मेरा सॉल्व करके, बट डोमेन भी तो लिखनी है सर, डोमेन भी लिखनी है, डोमेन भी लिखनी है। बहुत बढ़िया, एक लिख रहे हैं सर आई अंडरस्टूड द लॉजिक, की ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, अगर तुम समझ रहे हो मतलब थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है दिमाग में, गुड। जिनको नहीं समझ आया आ जाएगा आपको भी बाद में, पहले समझो करना क्या है। एक चीज होती है करना क्या है और एक होती है क्यों करना है। तो तुम अभी पहले करना है क्या है सीखो बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग है अभी। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हमारा अभी क्यों पे ज्यादा दिमाग है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, बट वो समय के साथ आएगा बेटा। अभी पहले सीख तो लें होता क्या है, फिर हम क्यों पे करे चले जाएंगे। हाँ तो अब क्या करेंगे, डोमेन लिखेंगे सर 3x + 2 ग्रेटर देन 0। 3x + 2 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन -2/3। ठीक है जी। अब इन दोनों का बैठ के इंटरसेक्शन निकालता हूं, इंटरसेक्शन निकालता हूं सर। एक कह रहा है कि मैं -2/3 से बढ़ाऊं। अब यार इनको कंपेयर कैसे करें, -2/3 और -5/8 को कंपेयर करने के लिए दो तरीके हैं, या तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लो, 8 3 24, एलसीएम 24 है, या डेसिमल में कर लो ना यार। ये हो गया लगभग 0.36 18, 0.66 के करीब, तो -0.66 है लगभग। ये कितना है, -5/8 -5 8 5 40 8 6 48 20 8 1 2 16, 0.62 है। ये कितना है, 0.62 है बेटा। एक -0.66 है, -0.62 है, क्योंकि मुझे बताना है ना, रफली बनाना है कहां पे है। तो अब क्योंकि जो बड़ा दिखता है देखो नेगेटिव में वो छोटा होता है, राइट। बड़ा कौन दिख रहा है, 0.66, बट माइनस लगा इसलिए छोटा है। तो ये पहला वाला बोल रहा है ऐसा, ये क्या है मेरा -2/3 है, मैंने उसको डेसिमल में लिख लिया, और ये मेरा -5/8। इस पे सॉलिड डॉट लगा था, तो अब दोनों का इंटरसेक्शन दिख गया आपको। क्या आपको दोनों का इंटरसेक्शन दिख गया बेटा, बिल्कुल दिख गया सर। ये वाला हो गया पार्ट दोनों में, और ध्यान से फाइनल आंसर क्लोज था यहां पे, तो अपना भी क्लोज चलेगा भाई। कुछ लोगों का मैं चैट पे देख रहा हूं ओपन बना के दे रहे हैं मुझे ब्रैकेट, ओपन -5/8 बना रहे, नहीं राउंड ब्रैकेट मत बनाओ बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे। क्या ये बात समझ आ गई है बेटा, क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो फर्स्ट का आंसर है ये, और ये है अपना सेकंड का आंसर, राइट। जल्दी से बता दीजिए क्या ये बात सही है। चमका सर, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। नाम तो देखो मैं पढ़ नहीं पाता, काफी स्पीड से चैट चल रही होती है, बट थोड़ा बहुत आप जो वर्ड लिखते हैं वो पढ़ लेता हूं। क्लियर है सर, क्लियर है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो अब इस पे और एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो मैं तुम्हें अगर एक प्यारी सी बात बताऊं ना, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, बट अब मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट की बात नहीं कर रहा, सेकंड, तो मैं इंटरसेक्शन लेता ही नहीं। ध्यान से सुनना भाई, क्या बोल रहा हूं, बड़ी प्यारी ऑब्जेक्टिव ट्रिक बता रहा हूं कि मेरे पास क्या आया। देखो यहां पे आया था, ध्यान से सुनना भाई क्या बोल रहा हूं, सब लोग सामने देखेंगे, हरे पेन से मैं कुछ सर्कल कर रहा हूं। यहां पे आया था ये डोमेन आई थी ये, और जो सॉल्व कर रहा था मैं उसमें आया था ये, ठीक है, डोमेन आई थी ये, और जो मैं सॉल्व कर रहा था वो ये आया था। मैं बोल रहा हूं मैं इन दोनों को देखकर ही इंटरसेक्शन नहीं लेता, मैं अपना प्लान कैंसिल कर देता इंटरसेक्शन लेने का। क्यों, क्योंकि यहां पे बोल रहा है 3x + 2 पॉजिटिव है। भाई आप कह रहे हैं कि 3x + 2 पॉजिटिव है, आप कह रहे हैं कि 3x + 2 1/8 है, तो यही वाला सॉल्व कर लूं तो बात नहीं बन गई, दोनों की बात बन गई कि नहीं, क्योंकि ये कह रहा है यार 1/8 से बड़ा है, पॉजिटिव तो हो ही गया ना। फिर भाई 1/8 से अगर बड़ा रख लिया तो पॉजिटिव तो हो ही गया, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं थी इस बार।
इस बार डोमेन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो कभी कभी जब डोमेन सॉल्व नहीं करोगे तो तुम्हें फायदा होगा ना, फालतू इंटरसेक्शन लेके हुआ कि अल्टीमेटली आया तो वही आंसर जो यहां से मिला था। इसलिए हुआ बेटा, क्योंकि अगर कोई आपसे बोले कि भाई 3x प्लस 2, अगर ऊपर लिख देता हूं 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है एंड 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 1/8 है, ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, यही दो चीजें बनी है। तो तुम यार कहोगे तू तो बेकार का है, मेरे लिए किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि अगर तेरे को मैंने सॉल्व कर लिया तो तू पॉजिटिव तो अपने आप हो गया, क्योंकि 1/8 से बड़ा रख दिया मैंने तुझे। तो इसीलिए ये हो रहा है कि भाई इन दोनों को सॉल्व करके यही वाला आंसर आ गया, राइट। तो कई बार डोमेन नहीं लूंगा मैं, ये स्मार्टनेस है, इसे कहते हैं स्मार्टनेस, राइट, क्वेश्चन देख के। तो जैसे पिछले वाले में भी अब देखो, इस वाले में फर्स्ट में क्या हुआ था, डोमेन कह रहा है x-2 ग्रेटर देन 0 है, राइट, बट हमने सॉल्व क्या किया, x-2 1 से बड़ा, x-2 1 से बड़ा सॉल्व किया है और x-2 पॉजिटिव रखना है। तो भाई पॉजिटिव तो हो ही गया ना अगर x-2 1 से बड़ा हो गया, है ना, समझ गए ना बात। ये तो वही बात हो गई कि भाई हमने तो जेई एडवांस क्लियर कर लिया, तो भाई तो जेई मेन तो कर ही लिया होगा ना तुमने क्लियर, फिर तभी तो एडवांस क्लियर हुआ ना, वही वाली बात हो गई यहाँ कि अगर तुम x-2 1 से बड़े हो तो 0 से बड़े तो हो ही गए होगे यार। तो इसलिए मुझे इसको सॉल्व करके आंसर लिख देना चाहिए था। इसमें सर ऐसा हुआ क्या, इसमें भी देख लो, डोमेन कह रही है x-2 पॉजिटिव, बट सॉल्व करने पे आ रहा है x-2 1 से छोटा। अब नहीं हुआ, x-2 को 0 से बड़ा तो रखना ही पड़ेगा सर, अगर 1 से छोटा रख रहे हो तो 1 से छोटा रख रहे हो तो वो 0 से बड़ा भी रखना पड़ेगा, राइट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आपको केयरफुल रहना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब हम एक लेवल ऊपर हो गए हैं, अब डोमेन हम स्मार्टली लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तभी लूंगा मैं डोमेन, मैं तभी लूंगा अगर जरूरत पड़ेगी बेटा, राइट। क्या ये बात क्लियर हो गई है? चलो अब अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई है तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अब ध्यान से बताएंगे क्या डोमेन मुझे लेने की जरूरत है या नहीं है। डोमेन क्या होगी, वैसे तो डोमेन होगी कि ये पूरी चीज को ग्रेटर देन 0 रखूंगा क्योंकि ये लॉग का नंबर है। तो डोमेन अगर मैं डोमेन लिखता तो मेरे पास आता 2x² माइनस 3x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, राइट। अगर मुझे लिखनी होती तो मैं लिखता, राइट, बट मैं नहीं लूंगा। क्यों, देखना इधर देखो, लॉग हटाऊंगा, लॉग का बेस कांस्टेंट केस 1 से बड़ा 1a केस हो गया, 1 से बड़ा बेस है, राइट 2, तो यानी कि नंबर तो ये पूरा है सर, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा सर, और 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो आप जो हैं क्या कर रहे हैं, आप इस चीज को 2 से बड़ा रख रहे हैं, तो 0 से बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो गया 0 से बड़ा, राइट। तो मुझे इस बार नो नीड ऑफ डोमेन, आया ना मजा। तो डोमेन नहीं लोगे ना, काम बच जाएगा यार, फालतू में उसको सॉल्व करोगे, वेवी कर्व लगाओगे, इंटरसेक्शन लोगे, फालतू काम बढ़ेगा। इससे बेटर है कि मैंने देखा कि भाई इनमें अभी डोमेन की जरूरत ही नहीं है, इसको सॉल्व करके ही जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई है? आई होप बच्चों ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। बस अब इसको जल्दी से सॉल्व कर दो, जल्दी से सॉल्व कर दो। नो नीड सर, वेरी गुड वेरी गुड, नो नीड ऑफ डोमेन, ग्रेट। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, इसको सॉल्व कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना भाई, वीवी कर्व के दिन याद करो अपने कि भाई रैशनल इनइक्वेशन है तो 2 को लेफ्ट में लाएंगे, टू को लेफ्ट में लाके एलसीएम भी ले लिया। जल्दी जल्दी करो यार, अब तो तुम्हें मुझसे पहले करना है, ऊपर काटा पीटी करो। टू एक्स स्क्वायर कटा, -3 + 10 7x प्लस 1 - 12 -11, और नीचे भी लीनियर फैक्टर बना लो सर। वेवी कर्व के स्टेप्स कहते हैं कि राइट में 0 बनाओ, स्टेप 1, स्टेप 2 लीनियर फैक्टर बनाओ, स्टेप 3 लीनियर फैक्टर के कोफिशिएंट पॉजिटिव, वो तो ऑलरेडी हैं, स्टेप 4
क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो सर। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? 2, 3 और 11/7। 11/7 सबसे छोटा हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 प्लस माइनस राइट से लिख दो, हो गया ना। और ग्रेटर देन की वजह से पॉजिटिव एरिया शेड कर दो, और ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, इसका मतलब न्यूमरेटर वाले क्लोज कर दो। 11/7 ही है बस न्यूमरेटर वाला। ये सब वेवी कर्व के स्टेप्स हैं बेटा, हम कर चुके हैं। सो फाइनल आंसर हो गया। डोमेन की तो कोई जरूरत थी नहीं इस बार। तो क्लोज्ड 11/7 से ओपन टू यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये मेरा आंसर हो गया बेटा, ये मेरा आंसर हो गया। नीचे वाला पॉजिटिव नहीं है भाई, स्प्लिटिंग द मिडिल हो तो रही है। पॉजिटिव होता है जिसका ए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं है इसका। डिस्क्रिमिनेंट नीचे वाली क्वाड्रेटिक का 1 है, कोई लिख रहा है नीचे वाला ऑलवेज पॉजिटिव है, नहीं। मैच्ड, ग्रेट बेटा, वेरी नाइस। तो डोमेन का इस बार काम नहीं था, इसलिए मैंने इसको काट दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 से बड़ा रख दिया तो पॉजिटिव तो हो ही गया। बट किसी किसी क्वेश्चन में बिल्कुल काम होगा। चलो अब मैं, अगर बच्चों आप लोगों को ये बात समझ आ गई है तो अब जल्दी से अगला क्वेश्चन पोल के साथ दूंगा आपको, करना है ट्राई। जल्दी से बेटा इसका आंसर निकालिए। बेस में हाफ है इस बार, बेस में क्या है? हाफ है सर। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो। पोल मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सिंगल करेक्ट 1 मिनट का पोल, सिंगल करेक्ट 1 मिनट का पोल। नो पोल, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। जल्दी देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन को डिस्कस करना, देखते हैं। तो सबसे पहले तो डोमेन लिख तो लिया करो, बाद में काट दो अगर नहीं जरूरत पड़े। तो x² - 1 ग्रेटर देन 0 डोमेन हो गई। ठीक है सर, ये डोमेन हो गई, राइट। अब मैं अगर लॉग हटाऊंगा, मुझे दिख रहा है बेस कांस्टेंट है और 1 से छोटा है सर। तो इस बार जब आप साइन हटाओगे, लॉग हटाओगे, नंबर इज ग्रेटर की जगह लेस देन बेस की पावर RHS। तो x² - 1 हाफ की पावर 0 तो 1 होता है, तो x² - 1 1 से छोटा हो गया बेसिकली। तो अब क्या डोमेन लेनी है? बिल्कुल लेनी पड़ेगी सर, क्योंकि x² - 1 0 से बड़ा और ये कह रहा है 1 से छोटा, तो दोनों लेने पड़ेंगे सर, दोनों लेने पड़ेंगे। वो तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई नहीं हुआ है, आप तो 1 से छोटा रख रहे हो, नेगेटिव हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पॉजिटिव भी रखना पड़ेगा। तो यहां से क्या आया? x² लेस देन 2, और यहां से आया x² ग्रेटर देन 1। यानी अगर दोनों का इंटरसेक्शन ले लूं तो x² 1 और 2 के बीच में हो गया। अब या तो भाई तुम ढंग से वेवी कर्व लगाओ, इसकी नंबर लाइन बनाओ, दोनों की इंटरसेक्शन लो, या स्मार्ट तरीके याद करो। तुम्हें इसका स्मार्ट तरीका बताया था, स्क्वायर हटाने का सीधे स्मार्ट तरीका बताया था सर आपने, कि एक तो 1 से 2 ही हो जाएगा सीधे, स्क्वायर हटाएंगे तो एक तो 1 से 2 ही हो जाएगा, और दूसरा यूनियन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस उल्टा कर दो, पहले 2 वाले का माइनस लिख लो, -2 से -1। याद आया? ये ट्रिक बताई थी तुम्हें मैंने, कहां पे बताई थी याद करो? मैंने मॉड्यूलस में बताई थी, वही चीज स्क्वायर में हो गई। मॉड्यूलस इन इक्वेशन में बताई थी कि हम सीधे लिख सकते हैं बेटा, अब कि x² अगर 1 से 2 है तो या तो x 1 से 2 हो जाए, क्योंकि 1 से 2 के बीच के नंबर्स का भी स्क्वायर 1 से 2 होगा, या -2 से -1 के बीच के नंबर्स का भी स्क्वायर लेंगे तो 1 और 2 के बीच में ही रहेगा, राइट। ये ट्रिक बता चुका हूं मैं तुमको।
तो इसलिए आंसर सीधे सीधे ए ऑप्शन ओ 1/√2 हो जाएगा। 2 का भी तो रूट लेना है ना हमें, यहां पे रूट भी तो लोगे ना क्योंकि स्क्वायर है। -√2 से -1 ये रूट भी होंगे क्योंकि बेटा हमें स्क्वायर भी तो हटाना है ना। मॉड में स्क्वायर नहीं था, यहां पे स्क्वायर भी है, तो इसलिए हमें हटाना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर भी हटाना है, ध्यान रखो। तो ए ऑप्शन आएगा, बी नहीं आएगा। स्क्वायर कौन हटाएगा, 1 रूट लेंगे ना, 1 और √2 स्क्वायर हटके x, क्योंकि यहां पे x की रेंज बतानी है, वहां x स्क्वायर था राइट। तो a आएगा, b नहीं आएगा, मैंने भी पहले गलत कर दिया था। तो करेक्ट आंसर विल बी a। काफी लोगों ने बी टिक करा होगा, देखते हैं कितने लोगों ने बी टिक करा है, देखते हैं। पोल का रिजल्ट क्यों नहीं आया भाई, पोल का रिजल्ट नहीं आ रहा। चलो एनीवेज ठीक है, तो इसका आंसर ए है, इसका आंसर ए है। कुछ लोग लिख रहे हैं रॉन्ग, अरे रॉन्ग नहीं है भाई, सही है यार, तुम पहले ही जज बने फिर रहे हो। रॉन्ग है सर, सही है भाई, सही है। चलो एक और करेंगे, अगर सभी लोगों को क्लियर हो गया है तो ये वाला करेंगे। सर ये क्या है, 3 लॉग, घबराना नहीं है। बेसिकली इस बाहर वाले लॉग के लिए पूरा नंबर है, ऐसे सोचो ये पूरा नंबर है, इस वाले लॉग के लिए पूरा नंबर है। तो एक एक करके लॉग हटाते जाओ, जैसे पहले हटाते थे बेटा, एक एक करके हटाते जाओ। जल्दी से इसका आंसर फिर से बताने की कोशिश करिए। पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जल्दी ट्राई करिए बेटा, एक एक करके लॉग हटाइए। पहले बाहर वाला लॉग हटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करना। सबसे पहले तो ये पूरा नंबर हो गया इसका, है ना, जो ब्रैकेट में लिखा है। तो इस नंबर इज, ये ब्रेस क्योंकि 1 से बड़ा है, नंबर जो है इस ग्रेटर की जगह ग्रेटर ही आएगा, 2 की पावर 0 राइट, क्योंकि नंबर बेस 1 से बड़ा है तो ग्रेटर का ग्रेटर ही रहेगा। 2 की पावर 0 तो 1 होता है, 1 होता है। और सर डोमेन अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से बड़ा सॉल्व कर रहे हो आप। इस चीज को क्या कह रहे हो, इस नंबर को, इस पूरी चीज को आप 1 से बड़ा रख रहे हो, तो 0 से बड़ा तो हो ही गया, यानी डोमेन लिखने की कोई जरूरत नहीं लग रही मुझे अभी। ठीक है, अब अगला नंबर हटाओ, ये पूरा नंबर है इसका लॉग विद बेस 3 का। तो नंबर इज ग्रेटर देन 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 हो जाएगी सर। अभी भी 3 की पावर 1, 3 से बड़ा रख रहे हो, डोमेन की कोई जरूरत नहीं है। फिर से आप क्या करोगे, अब अगला 3 की पावर 1 को, चलो 3 लिख लेता हूं पहले। फिर अब ये लॉग हटाओगे तो नंबर जो है x-1 4 की पावर 3 से बड़ा हो गया, तो x-1 4 की पावर 3 64 होता है। 1 उधर ले जाओ, x ग्रेटर देन 65 आ गया। और डोमेन की कोई जरूरत नहीं है सर, क्योंकि हर जगह जो भी आपने सॉल्व किया है, 1 से बड़ा पॉजिटिव ही है, 3 से बड़ा पॉजिटिव ही है, 4 क्यूब से बड़ा पॉजिटिव ही है, सबकी डोमेन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है सर, तो नो नीड टू चेक डोमेन। तो फाइनल आंसर हो गया 65 से लेके इंफिनिटी, ओपन ब्रैकेट, डी ऑप्शन हो गया सर, डी ऑप्शन हो गया। जल्दी से देखते हैं क्या आया रिजल्ट इस बार आप लोगों का। 14% लोगों ने डी बताया है,
काफी लोग तुक्के मार रहे हैं बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी। चैट पे तो इतने लोग सही बता रहे हैं, बाकी आई थिंक बस जल्दी में है आंसर देने के, वो मत करो। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ो और ध्यान से सॉल्व करो यार। आंसर जल्दी दे के कोई तुम्हें कोई नोबेल प्राइज थोड़ी मिल जाएगा यार, तुमको करेक्ट आंसर निकालना है बस अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने लॉग इन इक्वेशन की बात करी है, फर्स्ट केस की बात करी है, ठीक है ना, फर्स्ट केस की बात करी है। अब हमें सेकंड केस की भी बात करनी है, सेकंड केस की भी बात करनी है सर। जब बेस जो होता है वेरिएबल होता है, अब आ जाओ बेटा जरा केयरफुली सुनना, अब जरा पेन वेन रख दो साइड में, थोड़ी देर चैट वैट हटाओ साइड में, केयरफुली सुनेंगे क्योंकि ये है थोड़ा सा लेंदी काम, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। बेस में अब आप देख रहे हो 2x की टर्म आ गई, बेस में भी वेरिएबल टर्म आ गई सर, है ना भाई, बेस में भी वेरिएबल आ गई बेटा, बिल्कुल आ गई। तो अब क्या करोगे सर आप, देखो अब मैं केस बना लूंगा सिंपल। तो मैं क्या करूंगा अब, क्योंकि अब मुझे बेस पता ही नहीं है 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है ना भाई, तो वो केस बना लेंगे, सिंपल सी बात है। क्या केस बनाओगे, सबसे पहले तो डोमेन लिख ही लेते हैं। डोमेन तो हम लिख ही लेंगे, डोमेन क्या मतलब, नंबर को पॉजिटिव, जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो इसको उड़ा देंगे, डोमेन तो ये रखना ही है। अब क्योंकि बेस में हमें पता ही नहीं 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, अब तुम 2 केस बनाओगे, राइट। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, केस 1 जो बेस है तुम्हारा उसको 1 से बड़ा ले लिया, ठीक है सर। केस 2 बेस जो है 1 से छोटा ले लिया और 0 से तो बड़ा ही ले लिया, क्योंकि यही 2 पॉसिबिलिटी है सर। पहले क्या था, केस 1 के अंदर हमें ऑलरेडी पता था कि भाई 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। देखो ये क्वेश्चन जो थे इसमें ऑलरेडी पता है 3 तो 1 से बड़ा है, ये हाफ 1 से छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बट इस बार बेस में क्या आ गया, 2x आ गया, वो पता ही नहीं, तो केस बना लेंगे यार सिंपल। अगर बेस 1 से बड़ा माना है, 2x ग्रेटर देन 1 मतलब 2 से डिवाइड कर दो, x ग्रेटर देन हाफ हो गया। ध्यान से सुनना भाई, केयरफुली सुनेंगे सब लोग। तो अब अगर बेस 1 से बड़ा माना है मैंने, इसमें क्या माना है बेस 1 से बड़ा, तो अपना फंडा क्या लगाएंगे, लॉग हटाते वक्त साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा सर, 2x की पावर 1 हो जाएगी, समझे ना। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखते हुए लॉग हटा दिया, क्योंकि केस 1 में क्या माना है मैंने, 1 से बड़ा बेस माना हुआ है, राइट। क्या हो जाएगा सर, ये 2x की पावर 1 तो 2x ही होती है, सब कुछ लेफ्ट में ले आओ, 5 और 2 मिला के 7x, इसमें वे भी कर्व लगाते हैं, x माइनस 6 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे अगर तो सर 1 और 6 इसके क्रिटिकल पॉइंट है, पॉजिटिव एरिया शेड करेंगे और क्लोज डॉट्स बना देंगे क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू बना है, राइट। फर्स्ट केस मैंने सॉल्व कर लिया। मैंने क्या किया, फर्स्ट केस मैंने क्या किया, भाई सुन लो क्या हो गया, साइवांजे, क्या रॉन्ग है भाई, क्या गलत लिख दिया, यमन भी लिख रहे हैं गलत, क्या गलत हो गया भाई, क्या गलत हो गया बताओ, तुम ही बता दो क्या गलत हो गया। रॉन्ग रॉन्ग लिखे जा रहे हो, तुम्हें शायद ज्यादा नॉलेज है, तुम्हें ज्यादा पता है ना, तुम्हें ज्यादा मैथ्स आती है, तुम ही बता दो ना क्या है। स्पैमर्स हैं, क्यों स्पैमिंग करते हो, मुझे समझ नहीं आता बेटा, तुम्हारा फ्यूचर दाव पे लगा हुआ और तुम स्पैमिंग कर रहे हो। यहाँ कुछ नहीं होगा लाइफ में तुम्हारा, पढ़ लो बैठ के शांति से, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, मत आप लोग करो। आप ये मत सोचो इससे बड़े आप कूल बन रहे हो या फिर बहुत बड़े स्टड बन जाओगे, चैट में उल्टा सीधा लिख के सर को रॉन्ग लिख देंगे तो हम बहुत बड़े हीरो बन गए। तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं प्रूव हो रहा है इसमें, ट्रस्ट मी, तुम खेल रहे हो अपनी लाइफ के साथ, इसलिए बैठ के पढ़ लो यार, जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको पढ़ लो, रादर देन रॉन्ग रॉन्ग लिखने में। मुझे रॉन्ग लिख के क्या हो जाएगा, तुम राइट बन जाओगे। चलो देखो इधर, हाँ तो मैंने क्या बताया बेटा, पहला केस लिया बेस 1 से बड़ा, ठीक है, बेस 1 से बड़ा, और बेस जब 1 से बड़ा होता है तो हमें पता है लॉग हटाते वक्त साइन सेम रख सकते हैं, हम साइन सेम रख सकते हैं, ठीक है सर। तो अब केस 1 में जब मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया। अब होता क्या है, जल्दबाजी में हम केस 1 से ये आंसर ले लेते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि ये जो चीज है वो वैलिड तभी है जब ये केस बनाया हुआ है, तो केस के साथ इंटरसेक्शन जरूर लो, इसका और इसका,
इंटरसेक्शन लेके बेटा I1 बनाएंगे। याद आ रहा है ऐसा मेथड? उसमें भी था अपना मॉड्यूलस इनइक्वेशन में। तो हाफ से बड़ा भी तुम्हें लेना, हाफ यहां पे कहीं होगा, हाफ से बड़ा भी लेना पड़ेगा क्योंकि केस क्या कह रहा है, हाफ से बड़ा। तो जो भी आएगा वो केस के साथ इंटरसेक्शन जरूर लोगे, राइट। तो फर्स्ट केस को सॉल्व करके ये मिलेगा तुम्हें, एक तो इंटरसेक्शन ये आया हाफ से 1 और दूसरा 6 से इंफिनिटी बेटा। तो बेसिकली I1 की जो वैल्यू आई फर्स्ट केस सॉल्व करके जो मिला वो तुम्हें क्या मिला है, I1 यहां लिख देता हूं, I1 तुम्हें मिला है हाफ से 1 ओपन हाफ पे क्योंकि हॉलो था, क्लोज्ड 1 यूनियन 6 से इंफिनिटी। ये क्या आया है अभी, I1 आया है, ठीक है, ये I1 आया। अभी तो सेकंड केस भी सॉल्व होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन बड़ा लेंदी है, वेरिएबल बेस का क्वेश्चन बहुत लेंदी है। तो अब क्या होगा यहां, इसको तो 2 से डिवाइड कर लो, तो x 0 से हाफ हो गया। केस 2 सॉल्व करते हैं, केस 2 सॉल्व करते हैं। तो क्या किया मैंने, प्रोसेस समझो मोटा मोटा, कि अगर वेरिएबल बेस है तो 1 से बड़ा बेस केस बनाऊंगा, बेस को 1 से बड़ा 1 से छोटा, 1 से बड़ा सॉल्व किया साइन सेम रखते हुए, सॉल्व जो करूंगा उसका केस के साथ इंटरसेक्शन जरूर लूंगा, फिर I1 लिखूंगा, राइट। अब सेम कहानी I2 के लिए बना दूंगा, सेम कहानी I2 के लिए, मतलब अब बेस 1 से छोटा है, बेस इज लेस देन 1, यही तो केस बनाया मैंने। तो बेस अगर 1 से छोटा है तो अब जब लॉग हटाओगे ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी तो तुमने ग्रेटर देन इक्वल टू ही रखा था, राइट। अब इसको लेस देन इक्वल टू कर देना, अब इसको लेस देन इक्वल टू कर देना। अब बहुत सारे लोगों को लगता है ये तो बड़ा लंबा हो रहा है सर, अभी तो इसको सॉल्व करोगे, I2 निकालोगे, फिर अभी डोमेन भी है। रुक जाओ, कुछ नहीं करना अब तुम्हें, तुमने बस ये देखा बेटा इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें और इसमें सर साइन का फर्क है, बस है तो सेम ही चीज, बस ये ग्रेटर देन 2x आया है, यहां लेस देन 2x। तो तुम्हें कुछ नहीं करना यार, तुम्हें बस पता है जो सेम ही आएगा वो नेगेटिव एरिया शेड हो जाएगा। ये वाला जो बेबी कर्व आया था तुम्हारा सेम आएगा, मत सॉल्व करो दोबारा, 1 और 6 ही आएंगे, बस इस बार माइनस का एरिया शेड कर देना, इस बार क्या कर देना, माइनस वाला एरिया शेड कर देना बेटा, राइट। बस माइनस, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ है, तो अगर पहले प्लस का हुआ था तो अब माइनस का एरिया शेड होगा, बस इतनी सी चीज, राइट। अब क्या करना है सर, केस के साथ इंटरसेक्शन तो लेना ही है भाई। तो 0 और हाफ, केस था 0 से हाफ, ये क्या हो गया सर, 0 से हाफ तो पूरा का पूरा ही बाहर है, 0 से हाफ तो ये है और 1 से 6 ये है, कुछ इंटरसेक्शन ही नहीं आ रहा, कुछ इंटरसेक्शन ही नहीं आ रहा बेटा। तो I2 की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, क्योंकि इंटरसेक्शन 2 कुछ मिला ही नहीं। वेरी गुड, चैट पे काफी लोगों ने बता दिया, I2 की वैल्यू 5 हो गई, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट, और अगर नहीं आती 5 तो केसेस का हमेशा यूनियन लेना होता है ना, क्योंकि फाइनल आंसर के लिए क्या करना है, I1 और I2 का तुम्हें हमेशा यूनियन लेना है। क्योंकि मैंने तुम्हें एक बात बोली थी बहुत पहले, जब भी केसेस बनाओ मैथ्स में, कहीं पर भी केसेस बनेंगे, केस 1 केस 2 केस 3, उन सब का यूनियन लिया जाता है, क्योंकि आइदर दिस केस और दिस केस होता है, और आता है इंग्लिश वाला, और इंग्लिश वाले और का मतलब होता है यूनियन, केसेस का हमेशा यूनियन लिया जाएगा। तो I1 I2 का यूनियन लिया जाएगा। अभी तो खैर I2 कुछ नहीं है, बट मैं इन जनरल बता रहा हूं। और डोमेन के साथ इंटरसेक्शन भी लेना है भाई, भूलना नहीं है ये चीज, डोमेन भी तो बैठी है, क्योंकि वो क्वेश्चन को डिफाइन करेगी हमारे। तो सिंपल लॉग इनइक्वालिटी में जब वेरिएबल बेस आ जाए पहले तो वो क्वेश्चन लंबा होगा, ये समझ के बैठो। 2 केस बनेंगे, केस 1 बेस 1 से बड़ा 1 से छोटा, मेहनत करके I1 निकालेंगे, मेहनत करके I2 निकालेंगे, I1 I2 का यूनियन लेंगे, और डोमेन के साथ इंटरसेक्शन तो लेना ही होता है यार, वो तो हम पहले केस में भी देख चुके हैं। तो अब फाइनल आंसर निकालने के लिए I2 तो कुछ नहीं है, जो I1 आया था ये आया था सर I1, और डोमेन का इंटरसेक्शन ले लो, राइट। डोमेन का इंटरसेक्शन क्या होगा सर, डोमेन क्या है देखो, x-3 x-2 ग्रेटर देन 0, ये फैक्टर हो गए। तो डोमेन तुम्हारी बन गई, डोमेन क्या बन गई, 2 और 3 प्लस माइनस प्लस, ऐसा कुछ हो गया, राइट। ये अपनी डोमेन है। I2 तो कुछ है ही नहीं, भूल जाओ फिर I2 को, सिर्फ इसी के साथ डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेता हूं, ठीक है जी। पहला है हाफ से 1, हाफ से 1, 6 कहां होगा, 6 तो बहुत आगे होगा सर,
6 से इन्फिनिटी, हाफ से 1, हाफ से 1, 6 से इन्फिनिटी, हाफ पर था ओपन, 1 पर था क्लोज्ड, केयरफुली बनाना है भाई, 6 पर था क्लोज्ड। तो कोई फर्क पड़ा नहीं एक्चुअली, इस बार कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, क्योंकि ये चीज आप देख रहे हो जब इंटरसेक्शन ले रहा हूं डोमेन के साथ, तो यही आंसर मिल रहा है। सो फाइनल आंसर मेरा क्या हो गया, हाफ से 1 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। कोई फर्क नहीं पड़ा इस बार, वो तुम्हें पता है कई बार डोमेन का कोई रोल नहीं होता, इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही हो रहा था, डोमेन का कोई रोल नहीं हो रहा। बट जनरल मेथड क्या है, जनरल मेथड ये है, आंसर लाने के लिए हम I1 I2 का यूनियन लेकर डोमेन के साथ इंटरसेक्शन जरूर लेंगे। तो एक बार पूरा प्रोसेस रिपीट कर देता हूं कि जब वेरिएबल बेस होगा तो क्या करेंगे। वेरिएबल बेस में सबसे पहले जब भी वेरिएबल बेस हो तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेस के दो केसेस बनाने हैं, बेस 1 से बड़ा, क्योंकि हमें तो लॉग हटाना तभी आता है, 1 से बड़ा होगा तो साइन सेम रखेंगे, 1 से छोटा होगा तो साइन पलटेंगे, ये हमने केस नंबर 1 में पढ़ लिया था, राइट। 1 से बड़ा हुआ अगर तो साइन सेम रखते हुए नंबर इज ग्रेटर देन का ग्रेटर देन लगा के बेस की पावर RHS कर दिया, वेवी कर्व लगा के इसे सॉल्व किया, जो भी आएगा सॉल्व करके उसका केस के साथ इंटरसेक्शन जरूर लेना, बस इतनी सी बात अपनी नोटबुक में लिख लेना, जो भी आएगा केस के साथ इंटरसेक्शन जरूर लेंगे। अब तुमने अगर ढंग से पढ़ा है, मॉड्यूलस इनइक्वेशन जब पढ़ाया था वहां भी यही किया है यार, सेम। जो लोग लिख रहे हैं ना सर कैसे करेंगे क्या होंगे, भाई तुमने पहले पढ़ाई नहीं करी, अब बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बैकलॉग बना हुआ है, तुम सोच रहे हो डायरेक्ट लॉग इनइक्वेशन पढ़ लूंगा मैं, वेवी कर्व और मॉड तो पढ़ा नहीं मैंने, नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। मॉड इनइक्वेशन जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है ये चीजें वहां कर चुके हैं हम। और इसी तरह I2 बनाया सेकंड केस, I1 I2 का यूनियन, बस यहां एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया बेटा, डोमेन नाम की एक चीज आ गई, बस मॉड्यूल वेवी कर्व सॉरी मॉड्यूलस की जगह लॉग में एक डोमेन भी आ गई, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, खत्म। इंटरसेक्शन यूनियन पहले हफ्ते बहुत खेल लिया हमने, 2-3 हफ्ते यही करा है। ये सब सिमिलर चीजें हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए तो इतनी बात हो गई है हमारी, आगे बढ़ते हैं। इस पे एक क्वेश्चन और करा दूंगा बट पहले थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। पहले हम बिल्कुल सिमिलर चीज अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन में भी करेंगे बेटा। अभी हमने क्या पढ़ी, लॉग इनइक्वेशन पढ़ी, बिल्कुल 99% सेम है एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन भी। आज तुमने देखा लॉग और एक्सपोनेंट के ग्राफ भी सिमिलर थे, स्टार्टिंग हमने कहां से करी थी, ग्राफ से करी थी बेटा, दोनों के ग्राफ भी सिमिलर से थे। आपने देखा एक्सपोनेंशियल के ऐसे थे, ठीक है, और लॉग के अपने इस तरह के थे। तो लॉग जैसा लॉग काम करता है एक्सपोनेंशियल भी वैसा ही काम करता है। तो अब हम आते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन पे। सर ये क्या है एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन, देखो सिंपल वही चीज बिल्कुल। मान लो एक बार समझा देता हूं फिर क्वेश्चंस पर आता हूं। मान लो 5 की पावर x ग्रेटर देन 5 की पावर 3 दे दिया। बेस क्या है अब एक्सपोनेंट का, पहले मैं लॉग का बेस देखता था, राइट, लॉग का बेस देखते थे 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। इस बार एक्सपोनेंट का बेस देखो, एक्सपोनेंट का बेस क्या है 5 है सर, 1 से बड़ा है, तो बिल्कुल सेम कहानी चिपका दो कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा है तो पावर बेस हटा के पावर्स में साइन सेम रहेगा, पावर्स में साइन सेम रहेगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। मान लीजिए बट ऐसा होता, मान लीजिए बेस दे दिया 1/7 की पावर x-2 इज ग्रेटर देन 1/49, ऐसा सॉल्व करने को बोल रहा हूं, राइट। तो अब बेस में क्या आ गया 1/7 आ गया सर, 1/49 को लिख लो 1/7 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि बेस 1 से छोटा है तो अब साइन पलट देना यार, बस इतनी सी चीज करनी है, साइन पावर्स में पलट देना, x-2 को लेस देन लिख देना 2, जो पहले किया था लॉग में भी तो यही किया। अगर बेस 1 से बड़ा है साइन सेम रखते हुए लॉग हटा दिया था, अब एक्सपोनेंट हटा दो साइन सेम रखते हुए, अगर 1 से छोटा है तो एक्सपोनेंट में ग्रेटर की जगह लेस कर दिया।
और यहां डोमेन वगैरह का कोई चक्कर भी नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंट तो हमेशा डिफाइंड होती है सर। एक्स की वैल्यू कुछ मर्जी होती रहे पावर में, माइनस प्लस पावर में कोई दिक्कत नहीं होती, तो इसलिए यहां डोमेन का चक्कर नहीं पड़ेगा बेटा। डोमेन का चक्कर कहां था? लॉग में था, बस इतनी सी चीज है, राइट। तो अपने को बस वही फंडा याद रखना है, ये लिखा हुआ है बेस अगर 1 से बड़ा है या बेस 1 से छोटा है, तो तुम्हें जल्दी से अब ये 2 क्वेश्चंस मैं करके दिखाता हूं, जल्दी से करते हैं। देखो पहला वाला मैं करके दिखाता हूं, दूसरा तुम करना। 5 की पावर x प्लस 3, 5 की पावर x प्लस 3, 1/25 को भी 5 की पावर में क्या लिखूं? 1/25 हो जाएगा सर 5 की पावर -2। ठीक है जी, पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी सर, 5 की पावर -2/x हो जाएगा। और क्योंकि अब बेस 1 से बड़ा है सर, 5 है ना बेस, तो 1 से बड़ा है, तो अब बेसिस हटाओगे, जब पावर्स कंपेयर करोगे तो पावर में साइन सेम रख देना भाई, ग्रेटर था ना, तो पावर भी इसकी बड़ी होनी चाहिए, x प्लस 3 की पावर बड़ी होनी चाहिए -2/x के। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इसको कर दो, जल्दी से कर दो इसको, बस अब तो सॉल्व कर दो, आगे क्या है इसको सॉल्व करिए जल्दी। लेफ्ट में ले आइए ना वेवी कर्व लगाने के लिए, यहां लिख देता हूं, देखो x प्लस 3 प्लस 2/x ग्रेटर देन 0, LCM ऊपर हो गया x प्लस 2 x प्लस 1 -2 -1 0 प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। और ग्रेटर देन 0 की वजह से प्लस एरिया शेड कर दिया, सारे डॉट्स हॉलो रख दिए क्योंकि ग्रेटर है बस, और कोई डोमेन का चक्कर यहां है नहीं, क्योंकि क्या है, एक्सपोनेंशियल में कोई डोमेन का काम नहीं होता है। तो फाइनल आंसर हो गया -2 से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी। क्या ये बात समझ आ गई है सर बच्चों आप लोगों को? अगर समझ आ गई है तो जल्दी से ये वाला करके दिखा दो, जल्दी से ये वाला करके दिखा दीजिए। सेकंड पार्ट जल्द करके दिखाओ खुद से। 0.5, ये 0.5 है भाई, पावर 1/x। 0.0625 को क्या लिख सकता हूं? 0.5 की कुछ पावर में लिख सकता हूं, सोचो। 0.625 0.5 की पावर 4 लिख सकता हूं सर, है ना भाई, क्योंकि 5 की पावर 4 625 होता है, तो ये 0.5 की पावर 4 हो गया बेटा। 0.5 क्या है? 1 से छोटा है सर, तो जब पावर करोगे आप 0.5 हटाओगे तो 1/x को ग्रेटर की जगह लेस देन इक्वल टू 4 कर देना, बस इतनी सी बात बोल रहा हूं। वेरी गुड। अब क्या करोगे? बस वेवी कर्व लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, भूल नहीं करनी क्रॉस मल्टीप्लाई की। अपने वेवी कर्व के स्टेप्स हैं, 4 को लेफ्ट में लाएंगे, एलसीएम लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव बनाएंगे, ऊपर माइनस दिख रहा है तो एक माइनस चिपका दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x - 1 या कॉमन ले लो, जैसे भी बोल लो, और फिर साइन पलट जाएगा माइनस से, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है बेटा। 1 - 4x को 4x - 1 लिखा है। क्रिटिकल पॉइंट्स 0 और 1/4, पॉजिटिव एरिया शेड, और 1/4 पे क्लोज्ड, 0 पर ओपन। तो ये मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन। कोई डोमेन का चक्कर यहां है नहीं, लॉग होता तो एक डोमेन के साथ इसका इंटरसेक्शन और ले लेता, बस इतनी सी चीज है, इतनी सी चीज करनी है आपको। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है बेटा? जिनको थोड़ी सी भी डाउट आ रहा है ना, वो एक बार इन क्वेश्चन को बेटा दोबारा कर लेना, 100% आ जाएगा। बाकी लोग कह रहे हैं ना इन्हें सबको चमक गया अच्छी तरह, जिनको प्रॉब्लम आई है वो सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा कर लेना, तुम्हें हलवा लगेगा यार, कुछ भी नहीं है इन सब में, सब बेसिक्स हैं। अभी तुम देखोगे आगे तो ये तुम्हें बहुत आसान लगेंगी चीजें, अभी शायद भले ही टफ लग रही हो, धीरे धीरे करके तुम कहोगे अरे यार मैं इसमें अटकता था, बट एक बार देखना जरूर, राइट? क्लियर है सर? चलो बहुत बढ़िया। अब हम आ जाते हैं बेटा, जो होमवर्क दिया था उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो एक दो बातें मुझे बतानी है होमवर्क से रिलेटेड। आप लोग ईमेल भेज रहे हैं, हजारों बच्चों ने ईमेल भेजे,
सारे तो देखो मैं नहीं पढ़ पाया, थोड़े बहुत मैंने पढ़े, बट थोड़ा सा अपने को अब एक चीज करनी है जो आप लोगों को देखना है। पहली बात तो अब आपको ऐसे लिखना है, देखो अपना जब भी आप मेल बनाए या फोटो खींच के जो भी आप फाइल का नाम लिख रहे हैं, होमवर्क BT1 BT2 मतलब नंबरिंग करेंगे क्वेश्चंस की, राइट। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बच्चों को तो पहले क्वेश्चन में ये इन्होंने सही किया है, नेहा ने, मतलब बहुत लोगों ने निकाला आंसर तो, बट मैंने एक जिनकी राइटिंग अच्छी सी लगी मुझे, मैंने वो लगा दिया ताकि सभी बच्चों को बेटा क्लियर हो जाए। तो अभी 2-3 चीजें मैं बताऊंगा जो आप लोगों को समझनी है, याद रखनी है, जब भी आप मेल कर रहे हैं उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा। तो स्नेहा ने इसका आंसर बिल्कुल ठीक निकाला है, वेरी गुड बेटा। और भी बहुत बच्चों ने निकाला है, मैं उनका नाम सबका नहीं ले पा रहा हूं, सबके आंसर नहीं लगा पाया, किसी भी एक का जिन्होंने अच्छी तरह निकाला था उसका लगा दिया है। अब एक जो बहुत कॉमन मिस्टेक इसमें लोग कर रहे थे यार, वो ये 18 बेस 12 को लिख रहे थे, 18 को लिख रहे थे 3 स्क्वायर इंटू 2, राइट, और इसको लिख रहे थे 2 स्क्वायर इंटू 3। और अब इसके बाद क्या कर रहे थे यार, मतलब मैं देख के हैरान था कि इस 2 को आगे ले जा रहे थे और इस 2 को कह रहे थे नीचे ले जाते हैं सर, और 2 काट दे रहे थे, 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 कर दिया, तो 2/2 कट गया और log 6 6 कर दिया, और ये कह दिया ये तो 1 हो गया। ऐसा कर दिया भाई काफी लोगों ने, एक की वैल्यू 1 ही प्रूव कर दी, एक की वैल्यू 1 प्रूव कर दी, एक ने नहीं, कम से कम 10-15 लोगों का मैंने देखा। बेटा इसमें क्या गलती है, क्या गलती है इसमें बताइए, क्या गलती है इसके अंदर, इस मेथड में क्या गलती है? इसमें बहुत बड़ी गलती है, देखो हंसने वाली बात नहीं है, ये रॉन्ग है, बट क्या गलती है बेटा, ये पावर ऐसे नहीं है आगे आ गई, पूरे की पावर होती तब आती ना आगे, एक 3 की पावर 2 देख के तुम खुश हो गए और उसे आगे ले आए, नहीं, ये तब होता जब 3 इंटू 2 की पावर 2 होती, 2 इंटू 3 की पावर 2 होती, पूरे की पावर, ब्रैकेट यार, मैथ्स में ब्रैकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है, देख रहे हो ना उसका फर्क, तुमने तो यहां ब्रैकेट देखा ही नहीं, 3 इंटू 2 होल पावर 2 होती तब आगे आती ना ये पावर, तब आगे आती है, नीचे जाती, पूरे की पावर है, ब्रैकेट में थोड़ी है सिर्फ एक की पावर को आगे चिपका रहे हो यार, और तुम 1 भी लिख रहे हो, फाइनल आंसर भी आ जाता है, मजे की बात है, इससे फाइनल आंसर 1 ही आ जाता है लोगों का, ए की वैल्यू भी ऐसी निकाल दी, बी की ऐसे निकाल दी और इस चीज में पुट कर दी, फाइनल आंसर सही आ गया, इतना जबरदस्त तुक्का लग गया। बट ये कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है, ये काफी लोगों ने गलती करी थी, इसलिए मैंने बता दिया है। नेहा ने बिल्कुल ठीक किया है, आप लोग देख लेंगे सॉल्यूशन इसका, जिसका नहीं हुआ था क्या किया है इन्होंने, फाइनल आंसर इसका बी आता है। दूसरा क्वेश्चन सिमिलरली आदित्य ने किया, इन्होंने पूरा नाम तो नहीं लिखा था इसलिए मैंने आदित्य लिख दिया, तो ये भी आप देख लेंगे, ये तो काफी लोगों ने सही कर दिया था, इसका आंसर 6 निकाल दिया था, बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट सभी ने इसका आंसर सही निकाला था, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। अब 2-3 देखो पॉइंट्स बता रहा हूं, जब आप होमवर्क भेजते हैं ना तो मेरे को बड़ी दिक्कत होती है चेक करने में, आपको 3-4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो यूज स्कैनिंग एप्स, मतलब क्या है कि आप लोग क्या कर रहे हो, बस फोटो खींच रहे हो फोन से और भेज दे रहे हो, उससे क्या होता है क्लियर नहीं आती, कुछ ना स्कैनर्स ऐप होती हैं, कैमरा को स्कैनर बना देती हैं, स्कैन करके, काफी लोगों बच्चों को मैंने देखा वो स्कैनर की एप्स यूज करके भेज रहे थे, उससे क्लियर आता है बहुत, राइट। तो स्कैनर ऐप कौन सी है, कैम स्कैनर करके होती है, कागज करके आती है, तुम देख लेना, अपना जो होता है ना तुम्हारा प्ले स्टोर, उस पर जाके देखना, स्कैनिंग का कुछ स्कैनर करके लिख देना, तो तुम्हारे फोन में वो ऐप होनी चाहिए, ताकि आप जब भेज रहे हैं ना क्लियर फोटो आएगी, और उसमें क्या होगा, बहुत बड़ा डेटा भी यूज नहीं होगा आपका, जब भेजेंगे छोटी फाइल होती है, स्कैनिंग एप्स यूज करेंगे। नंबर 2, ये भाई साहब ने आंसर निकाल दिया, इन्होंने सोचा कि सर मेरा नाम तो खुद ही लिख देंगे, सर मेहनत करेंगे टाइप करने की, तो अपना जहां भी आंसर निकालो वहीं पे अपना नाम लिख के दो, ठीक है। आज तो मैंने लिख दिया आदित्य टाइप करके, बट मैं इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं फोटो खींच के वो उठा के रख दूंगा यहाँ पे, राइट। तो अपना राइट योर नेम, मतलब साइन की तरह कर दो, यहाँ आंसर लिख रहे हो ना जहाँ, यहीं पे अपना नाम लिख दो साइन करके, और जो भी लिखना चाहते हो, दिल बनाना है या फिर तुम्हें अपना शहर लिखना है, जो लिखना है वहां पे लिख दो, मतलब ऑब्वियसली फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए, तभी मैं लूंगा, राइट। 3rd, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, टेढ़ी फोटो खींच के भेज रहे हैं यार, ये तो देख लो जो तुमने भेजा है वो लैंडस्केप में है, पोर्ट्रेट में आ रहा है, अब वो मैं ऐसे देख रहा हूँ बैठ के, उसको रोटेट कर रहा हूँ बैठ के, तो वो भी बेटा आपको ध्यान रखना है कि अपराइट फोटोज भेजनी है, ठीक है। अपराइट मतलब सीधी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा क्वेश्चन टेढ़ा हो रहा है, मैं बैठ के उसको सीधा कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ इमेज को, क्योंकि मेरा बहुत टाइम जाता है उन सब चीजों में, राइट। और क्या करना है, और हाँ थोड़ा सा क्लियर लिखना है, थोड़ा मोटे पेन से लिखना है, ठीक है, मोटे पेन से लिखना है, और जगह कम से कम लेनी है, क्योंकि आप में से मैंने देखा लोग ना 3-3 पेज का सॉल्यूशन भेज रहे हैं, अब मैं 3 पेज यहाँ कैसे चिपकाऊंगा तुम खुद सोचो,
तो अपना सॉल्व कर लो रफ में, उसको कम से कम समय में, कम से कम जगह में लिख कर भेजो। जैसे इन्होंने लिखा है, ये भी काफी जगह वेस्ट करी हुई है इन्होंने, ABC इतनी जगह लगा दी, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चंस होंगे वो भी कोशिश करनी है कम से कम जगह में आ जाए, ताकि मैं एक पेज में आपके दिखा पाऊं, राइट। तो यूज लेस स्पेस। बाकी आप काफी लोगों ने मेल किया, बहुत अच्छी बात है, इनफैक्ट सभी को करना चाहिए। बस अब कुछ लोग क्या है, मेल में ये भी लिख रहे हैं, सर मेरा ये डाउट है, सर मेरा वो डाउट है। बेटा मेल का पर्पस डाउट सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ ब्रेन टीजर्स के सॉल्यूशन देखना है। डीपीपी के सॉल्यूशन भेज रहे हैं मुझे, डीपीपी के डाउट पूछ रहे हैं, डीपीपी का अलग सेक्शन है, वहां डाउट पूछो, राइट। इस मेल पर सिर्फ आपको अपने क्या करने हैं, आपको मेल पे सिर्फ ब्रेन टीजर्स के सॉल्यूशन भेजने हैं, ठीक है। ओनली बीटीज टू बी ईमेल्ड, सिर्फ बीटीज का, इधर उधर के मत मेल भेजो। मैं नहीं कर पाऊंगा बेटा, मैं उसमें रिप्लाई किसी का नहीं करूंगा, ये समझ लेना। मैं वहां से सिर्फ फोटो उठाऊंगा और फोटो यहां चिपकाऊंगा जिसके भी आंसर्स बेस्ट होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भी आए नाम, अब प्लीज डिसहार्टन मत होना। काफी बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे सर हमने भी तो ऐसे किया था, आपने हमारा नहीं चिपकाया। तो डिसहार्टन नहीं होना यार, क्योंकि यहाँ सबका नहीं आ सकता, किसी भी एक का आना है। आप भेजते रहिए, सॉल्यूशन भेजते रहिए अपने, राइट। सॉल्यूशन भेजने से क्या होगा, मुझे पता लगेगा गलतियां कहां कर रहे हो, तो मैं तुम्हें हेल्प कर पाऊंगा बेटर। और यहां पे आना तो बोनस है कि तुम्हारा अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, राइट। बट डिसहार्टन नहीं होना, सर हमारा नहीं आया, हमने भी ऐसे किया था। तो इस तरह से अपने को करना है। और ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐप यूज करो और मोटा पेन यूज करो थोड़ा सा, जिससे आपको अच्छी तरह से लिखाओ, क्लियर लिखे। और स्पेस यूज करो सारा। ये भाई साहब ने फोटो खींचते वक्त अपना पेन और ये स्केल भी दे दिया, तो ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। इस वाले में गलती आई होप बेटा समझ आ गई है आप लोगों को। फर्स्ट वाले में आई होप गलती समझ आ गई है। ईमेल आईडी क्या है सर पूछ रहे हैं, अभी बता रहा हूं मैं बेटा, होमवर्क वाली स्लाइड में बता दूंगा। तो पहले BT3 सब्जेक्ट में आप लिखा करें ऐसे सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट भी मेल का सब्जेक्ट बना के भेजें। सब्जेक्ट में होना चाहिए बेसिक मैथ्स, चैप्टर का नाम लेक्चर 12 BT1, ऐसे ऐसे होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और वहीं पे अपने नाम या साइन कर दो, तो मैंने बता ही दिया तुमको। चलिए, तो अब 2 होमवर्क और दे रहा हूं आज, और चांस है तुम्हारे पास फिर से तुम्हें मेल करने। ईमेल आईडी अभी दे दूंगा आगे। ब्रेन टीजर 3x निकालना है, लॉग का क्वेश्चन है। प्लीज नोट ये 2.3 नहीं है, 2 into 3 है वो, ठीक है। अब इसमें मैं 1-2 चीजें बता रहा हूं क्योंकि तुम पहले ही वो गलतियां कर दो। लॉग का नंबर x+1 नहीं है, ये बात पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि अगर x+1 होता तो ब्रैकेट होता, राइट। ब्रैकेट नहीं है तो लॉग का नंबर सिर्फ x है, log x+1 उसके बाहर है। 2.3 नहीं है, 2 into 3 है। और जो पावर है वो सिर्फ 3 की है, ये सिर्फ 3 की पावर है। पूरे की होती सर तो 2 और 3 में ब्रैकेट लगा होता। ये छोटी छोटी चीजें हैं यार, मैथ्स में ब्रैकेट का बड़ा रोल होता है। ब्रैकेट नहीं लगाया मतलब वो लास्ट नंबर की है। अगर कोई तुम्हें AB² लिख दे तो इसको क्या मानोगे, AB का होल स्क्वायर मानोगे? नहीं ना। अगर वो AB का होल स्क्वायर लिखते तो ऐसा लिखते ना भाई, सिंपल। अगर नहीं ब्रैकेट लगाया मतलब वो सिर्फ B का स्क्वायर है। अगर यहां ब्रैकेट नहीं लगा तो सिर्फ 3 की पावर है वो, सिंपल सी बात है। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। BT3 है होमवर्क का, ये होमवर्क BT4 है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये 2 ब्रेन टीजर्स दे रहा हूं, मेल करना है बेटा आपको। ये रही ईमेल आईडी arjuna.maths.tk। ये आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं अपने सॉल्यूशन, सिर्फ ब्रेन टीजर्स के। बाकी इसके अलावा होमवर्क क्या है, एज ऑलवेज सारे के सारे क्लास के एग्जाम्पल पहले करना, फिर DPP9 करना। जो आज DPP तुम्हें मिल गई होगी वो इसी के ऊपर है, लॉग इनइक्वेशंस वगैरह ही है उसके अंदर, राइट। मॉड्यूलर और एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशंस। तो पहले क्लास के क्वेश्चन फिर DPP9 करनी है और 2 ब्रेन टीजर्स करने हैं, राइट। दोबारा से मेरे गले में थोड़ा थोड़ा कुछ हो गया है, काफी आज चिल्ला दिया क्लास में। चलिए तो बच्चों, एंड आ गया है अब लेक्चर का, जाने का समय आ गया है, जाने का समय आ गया है। मॉड्यूल में से भी सर होमवर्क हाँ कल दूंगा मॉड्यूल में से। वैसे जो लोग करना चाहते हैं मॉड्यूल में वो टॉपिक वाइज वाली एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करके एक एक्सरसाइज है ना, वो स्टार्ट कर सकते हो आप। पूरी ऑलमोस्ट हमारा खत्म की तरफ हो गया है। काफी बच्चे पूछ रहे हैं सर कब खत्म होगा, तो हमारा कल ये चैप्टर बेटा, कल क्लोजिंग चीजें करेंगे हम एक तरह से इसकी। और बेसिक मैथ में देखो अभी मैं 15 लेक्चर और ले सकता हूँ, सारी चीजें बेसिक में करा दूं, बट उसका कोई सेंस नहीं है। काफी चीजें मैं आपको क्वाड्रेटिक में बताऊंगा, कई चीजें ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा, वहीं पे बताते रहेंगे। अब इतना मोर और लेस तुम्हारा बेस जो बन गया है बेसिक्स का, उतना बहुत है अपने लिए आगे बढ़ने के लिए, राइट।
चैप्टर खत्म अभी नहीं हुआ है, कल हो जाएगा। अभी बुक्स मत करना बेटा, क्योंकि काफी सारी बुक्स, क्या मॉड्यूल में भी अभी ऐसे क्वेश्चंस है, मैं देख रहा था, जहां बहुत चैप्टर मिक्स्ड है। अभी ट्रिग्नोमेट्री भी मिक्स्ड है मॉड के अंदर, कैसे करोगे? लॉग के अंदर ट्रिगो मिक्स्ड है, तुम्हें तो अभी ट्रिगो 10 तक की आती है। अभी मॉड्यूल और बुक्स के चक्कर में मत पड़े, 2-3 चैप्टर हो जाने दें, फिर जाके आप जो बुक्स का नाम लिख रहे हैं उनकी तरफ हम जाएंगे। राइट, चलिए, तो एंड आ गया है बच्चों। फाइनल कमेंट्स, फाइनल थॉट्स, आप लोगों के फाइनल मैसेजेस पढ़ रहा हूं मैं। हैशटैग IIT फोड़ना है, बिल्कुल बेटा फोड़ना है IIT, और लगे रहना है इसी मेहनत के साथ, इसी जज्बे के साथ। मेहनत करते जाओ बेटा, सक्सेस तुम्हें जरूर मिलेगा। कल हम बहुत मजेदार चीजें करने वाले हैं, थोड़ी बहुत थ्योरी करेंगे जो बची कुची है इनइक्वालिटी से रिलेटेड, और फिर हम कल जेई के काफी सवाल बढ़िया बढ़िया सॉल्व करवाऊंगा तुम्हें। PYQ, ऐसे PYQ जिसमें और चैप्टर मिक्स ना हो रहे हो। तो अभी रैंडमली कुछ भी उठा के खुद मत करने लग जाना, क्योंकि चैप्टर मिक्स होते हैं। अभी हम वो क्वेश्चंस कर पाएंगे बस जिसमें सिर्फ बेसिक मैथ ही लग रहा है। राइट, चलिए तो बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब कल के लेक्चर में। टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो।